हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों क्या लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। देखिए, फार्माकोलॉजी का हमारा जो क्लासिफिकेशन होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, आपको पता ही है ना। तो मैंने इसका पहले भी वीडियो अपलोड करा था, लेकिन जैसे वो क्लासिफिकेशन जैसे कि हमारे जो लेटेस्ट जो एडिशंस हैं अभी, जैसे फार्माकोलॉजी के लिए मैंने आपको केडीटी बेस्ट बुक बताई है ना। तो अभी जो क्लासिफिकेशन में बहुत सारे अपडेट्स हो गए ना, बहुत सारी ड्रग्स जो है वो नई भी आ गई और पुरानी ड्रग हट भी गई है ना बच्चों। तो इसलिए जो है अभी ये जो आपका क्लासिफिकेशन का नया वीडियो बनाया है, इसमें जो है सारा क्लासिफिकेशन आपको केडीटी की लेटेस्ट एडिशन से ही मैंने कराया है। ठीक है, तो आप अपनी जो बुक से भी क्लासिफिकेशन को देख सकते हो, बाकी है ना यहाँ से भी आपको ये है वीडियोस को आप सुन लेते हो तो थोड़ा सा ज़्यादा आपको मेमोराइज हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर जो है सारा सारा क्लासिफिकेशन मैंने एक ही वीडियो में कंबाइन करने की कोशिश करी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहने वाला है, क्योंकि आपको पता है बच्चों फार्माकोलॉजी कितना इंपॉर्टेंट होता है। और फार्माकोलॉजी में आप लोगों ने अगर जनरल फार्माकोलॉजी प्लस क्लासिफिकेशन कर लेना तो आपकी मोर देन 70% तक फार्माकोलॉजी हो जाती है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारा फार्माकोलॉजी का क्लासिफिकेशन। बहुत सारे ड्रग के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमारे क्लासिफिकेशन से कवर हो जाते हैं ना, है ना। मतलब कि बहुत सारी चीज़ें आपको क्लासिफिकेशन से पता लगती है। तो ये इस वीडियो में क्या करा है, सारा सारा क्लासिफिकेशन एक ही वीडियो में कंबाइन करा है। आपके सभी जितने भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम है बच्चों, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ओके, ठीक है। तो और बाकी जो है आपको टेस्ट सीरीज क्रैश कोर्स चाहिए, पीडीएफ मटेरियल चाहिए, तो आप लोग फार्मा एमसीक्यू की मोबाइल एप्लीकेशन है, वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। लिंक वीडियो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है ना वीडियो का, तो वहाँ पर जो है ऐप का लिंक है। बाकी प्ले स्टोर पे भी ऐप अवेलेबल है, फार्मा एमसीक्यू करके आप सर्च कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं हमारा फार्माकोलॉजी का क्लासिफिकेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए रहने वाला है बच्चों। बिना देरी स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। कोलिनर्जिक ड्रग्स जो होती है, कोलिनर्जिक ड्रग का क्लासिफिकेशन देखेंगे। कोलिनर्जिक ड्रग्स को कोलिनोमिमेटिक भी बोलते हैं, पैरासिम्पैथोमिमेटिक भी इन्हें कहा जाता है ना। तो इसमें एक तो आपके कोलिनर्जिक एगोनिस्ट होते हैं, ओके, जिसमें आपके कोलाइन एस्टर्स आते हैं और एक एल्कलॉइड्स आते हैं। कोलाइन एस्टर्स जो होते हैं इसमें आपका एस्टाइलकोलिन आता है, मिथाकोलिन, कार्बाकोल और बिथेनकोल आता है। और जो एल्कलॉइड्स होते हैं उसमें आपके मस्करिन, पिलोकार्पिन और एरिकोलिन आते हैं, है ना। दीज ऑल आर कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, है ना। फिर एक कैटेगरी होती है हमारे एंटीकोलिनेस्ट्रेज। एंटीकोलिनेस्ट्रेज जो होते हैं ये क्या करते हैं बच्चों, कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम को इनहिबिट कराते हैं। कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम क्या करता है बच्चों, एसिटाइलकोलिन जो होता है ये कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम एसिटाइलकोलिन की हाइड्रोलिसिस कराता है। तो ये हमारे एंटीकोलिनेस्ट्रेज इस जो कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम को इनहिबिट करा देते हैं, जिससे कि एसिटाइलकोलिन की हाइड्रोलिसिस नहीं होती, इसका लेवल बढ़ जाता है। मतलब कि इनको आप इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स कह सकते हो। ओके, तो इसमें आपके एंटीकोलिनेस्ट्रेज की बात करें ना, तो इसमें आपके रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल होते हैं, है ना। रिवर्सिबल में कार्बामेट्स और नॉन कार्बामेट्स होते हैं, और इरिवर्सिबल में कार्बामेट्स और ऑर्गेनोफॉस्फेट्स होते हैं। ओके, तो रिवर्सिबल की बात करेंगे तो कार्बामेट्स में फाइसोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, पाइरोस्टिग्मिन, रिवास्टिग्मिन आते हैं। और नॉन कार्बामेट्स में एड्रोफोनियम, डोनिपिजिल, गैलेंटामिन, टेक्रिन ये ड्रग्स आती है। ओके, और जो तुम्हारे इरिवर्सिबल है उसमें कार्बामेट्स में कार्बोराइल प्रोपोक्सर आएगा। और जो नॉन कार्ब मतलब कि ऑर्गेनोफॉस्फेट्स कंपाउंड्स होते हैं उसमें डिफ्लोज, इकोथाइफेट, मलाथियोन, डायजिनोन, टेबून, सेरिन, सोमन, ये सब ड्रग्स आते हैं। ओके, तो टेबून, सेरिन, सोमन जो होते हैं बच्चों, ये क्या है, नर्व गैस है। एग्जाम में क्वेश्चन बना भी हुआ है ना। और कार्बोराइल और जो प्रोपोक्सर जो है, मेलाथियोन होते हैं, ये सारे क्या होते हैं बच्चों, हमारे इंसेक्टिसाइड्स होते हैं। ओके, ठीक है। तो यही इसमें लिखा हुआ है, टेबुन, सेरिन, सोमन हमारे जो नर्व गैस होते हैं, और जो कार्बोराइल, प्रोपोक्सर, मेलाथियोन, डायज़ोनिन, इंसेक्टिसाइड, इनके बारे में थोड़ा ध्यान रखना। ओके, तो ये हो गए हमारी कोलिनर्जिक ड्रग्स का क्लासिफिकेशन। ओके, कोलिनर्जिक ड्रग्स जो होती है ना, इनके और दूसरे कौन कौन से नाम है, इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन बना हुआ है। देखो, पैरासिम्पैथोलिटिक भी कहा जाता है इनको, मस्करनिक एंटागनिस्ट भी कहते हैं। ये क्यों कहते हैं, क्योंकि जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग होती है ना बच्चों, वो एसिटाइल कोलिन के सिर्फ मस्करनिक रिसेप्टर्स को ही एंटागनाइज करती है, निकोटिनिक को नहीं करती, इसलिए इनको मस्करनिक रिसेप्टर ब्लॉकर कह दो, मस्करनिक एंटागनिस्ट कह दो। एट्रोपिन लाइक ड्रग होती है, क्योंकि जो इसका प्रोटोटाइप जो ड्रग है वो एट्रोपिन है एंटीकोलिनर्जिक में,
तो इनको एट्रोपिनिक ड्रग भी कह दिया। ओके, तो सारे नाम याद रखना, क्या पता आप पूछ ले, है ना। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी कैटेगरी तुम्हारी ड्रग्स की कौन कौन सी, देखो एक तो नेचुरल एल्कलॉइड्स आते हैं, एक सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स होते हैं और एक सिंथेटिक कंपाउंड्स होते हैं। नेचुरल एल्कलॉइड्स में तुम्हारा एट्रोपिन आ जाएगा, हायोसिन आ जाएगा, जिसे स्कोपोलामिन भी कहते हैं। सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स में एट्रोपिन मिथोनाइट्रेट हो गया, होमाट्रोपिन, हायोसिन, बिटाइल ब्रोमाइड, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और टायोट्रोपियम ब्रोमाइड। आपके सिंथेटिक कंपाउंड्स में बच्चों कौन कौन से आते हैं, इसमें मिड्रियाटिक्स आते हैं, है ना, वेसिको सेलेक्टिव होते हैं, एंटी पार्किंसंस ड्रग भी तुमने हम पढ़ते हैं, एंटी पार्किंसंस ड्रग जब पढ़ते हैं, जब वहाँ पर भी हमारे एंटीकोलिनर्जिक यूज होते हैं, है ना। तो कौन कौन से होते हैं, बाईपेरिडन, प्रोसाइक्लिडिन, ट्राईहेक्सिफेंडर, बेंजहेक्सोल, है ना। वेसिको सेलेक्टिव में ऑक्सीब्यूटाइनिन, टोल्टिरोडिन, फ्लेवोक्सेट, डायरिफिनेसिन और सोलिफिनेसिन। मिड्रियाटिक्स में साइक्लोपेंटोलेट, ट्रोपिकमाइड। एंटी सिक्रेटरी, एंटी स्पास्मोटिक में आपके बच्चों क्वाटनरी कंपाउंड होते हैं, टर्शरी अमीन्स। टर्शरी अमीन्स में डाइसाइक्लोमीन आ गया, वेलिथमेट और पायरेनज़ेपिन। ओके, क्वाटनरी कंपाउंड्स में आपके देखो क्लिडीनियम, प्रोपेंथिलीन, आइसोप्रोपेमाइड, ऑक्सीफिनोनियम, सिमेट्रोपियम ब्रोमाइड और ग्लाइकोपाइरेट सब ड्रग आते हैं। सारे क्या हमारे एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स होते हैं बच्चों के। देखो गैंग्लियोनिक स्टिमुलेंट ड्रग्स जो होती है ना, उसके बारे में देखो, एक तो आपके सेलेक्टिव निकोटिनिक एंटागनिस्ट होते हैं, दूसरे नॉन सेलेक्टिव मस्करनिक एंटागनिस्ट होते हैं। तो सेलेक्टिव निकोटिनिक एंटागनिस्ट में निकोटिन स्मॉल डोज, ओके, लोबेलिन, डाइमिथाइल फिनाइल पाइप्राजीनियम, इसको डीएमपीपी, तो याद रखना डीएमपीपी का फुल फॉर्म है डाइमिथाइल फिनाइल पाइप्राजीनियम। ओके, ट्रैट्रामिथाइल अमोनियम, वेरी निकलीन, ये सब आते हैं। फिर तुम्हारे जो है इसमें दूसरी क्या है, नॉन सेलेक्टिव मस्कुलिनिक एगोनिस्ट में एस्टाइलकोलिन, कार्बाकोल, पिलोकार्पिन, एंटीकोलिनेस्ट्रेजिस और MCN 343 आता है। और ये बच्चों एक जो है गैंग्लियोनिक ब्लॉकिंग एजेंट्स आते हैं ना, अभी दो एग्जाम में इनके ऊपर क्वेश्चन बना हुआ था। इसमें जो कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर है, इसमें देखो आपके क्वाटनरी कंपाउंड्स है, अमीन्स और मोनोसल्फोनियम कंपाउंड्स है। तो देखो क्वाटनरी कंपाउंड्स में हेक्सामिथोनियम, पेंटोलिनियम आता है, अमीन्स में मैकामाइलामिन, पिम्पिडिन आता है, मोनोसल्फोनियम कंपाउंड्स में ट्राई मिथाफन कैम्फोर सल्फेट। और जो परसिस्टेंट डिपोलराइजिंग ब्लॉकर्स में निकोटिन का लार्ज डोज और एंटीकोलिनेस्ट्रेज का लार्ज डोज आएगा। ओके बच्चों, ड्रग्स का क्लासिफिकेशन देखो, एड्रेनर्जिक ड्रग्स जो होते हैं इनको सिम्पैथोमिमेटिक्स भी कहा जाता है। ओके, तो एड्रेनर्जिक ड्रग्स जो होती हैं उन्हें हम सिम्पैथोमिमेटिक्स भी बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर तुम्हारी जो अलग अलग कैटेगरीज होती है, एक तो होती है देखो प्रेशर एजेंट्स होते हैं, इसमें हमारी जो ड्रग्स आती है, नोर एड्रेनलिन आता है, एफेड्रिन आता है, डोपामिन आता है, फिनाइल एफ्रिन आता है बच्चों, मिफेंटरमिन आता है, मिथोक्सामिन आता है। ओके, ब्रोंको डायलेटर्स होते हैं जो ब्रोंकाई को डायलेट कराएंगे, जो कि ब्रोंकल अस्थमा में यूज होते हैं बच्चों, बीटा 2 एगोनिस्ट होते हैं, है ना। तो आइसोप्रिनालिन, साल्ब्यूटामोल, लीवोसाल्ब्यूटामोल, टर्ब्यूटालिन, साल्मिटिरोल, फॉर्मिटिरोल, बेम्ब्यूटिरोल, है ना। CNS स्टिमुलेंट्स होते हैं जिसमें आपका एम्फिटामिन, डेक्स एम्फिटामिन, मिथ एम्फिटामिन, है ना, और मिथाइल फेनिडेट आता है। कार्डिक स्टिमुलेंट होते हैं जिसमें एड्रेनलिन आता है, आइसोप्रिनालिन और डोब्यूटामिन। नाजल डिकंजेसेंट आते हैं जिसमें जाइलोमेटाजोलिन, ऑक्सीमेटाजोलिन, फिनाइलएफ्रिन, नेफाजोलिन, ये सब ड्रग्स आते हैं, सूडोएफ्रेड्रिन भी आता है। और कैटेगरी कौन कौन सी, यूटेराइन स्टिमुलेंट्स होते हैं, रिटोड्रिन जो होता है ना, यूटेराइन स्टिमुलेंट में हमारा रिटोड्रिन आता है, आइसोक्सुप्रिन आता है, साल्ब्यूटामोल, टर्ब्यूटालिन। वैसिको रिलैक्सेंट होते हैं जिसमें मिराबिग्रोन आता है। और एनोरेक्टिक्स जो होते हैं उसमें हमारा एम्फिटामिन, फेनफ्लुरामिन, सीब्यूट्रामिन, है ना। तो ये सब ड्रग्स जो हैं तुम्हारी, ये हमारी क्या है, एड्रेनर्जिक ड्रग्स या सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स होती हैं। ओके, एड्रेनर्जिक ड्रग्स जो है इसमें हमारे या तो अल्फा ब्लोकर होते हैं या बीटा ब्लोकर्स होते हैं, है ना, क्योंकि एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स आपके अल्फा और बीटा होते हैं। तो एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स जो होती है वो अल्फा या बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक कराएंगे। ओके, तो अल्फा ब्लॉकर्स होते हैं जो अल्फा रिसेप्टर्स पे एक्ट करेंगे, उनको ब्लॉक कराएंगे। बीटा ब्लॉकर जो बीटा रिसेप्टर पे एक्ट करेंगे, उनको ब्लॉक कराएंगे। तो अल्फा ब्लॉकर्स जो होते हैं ना बच्चों, तो उसमें आपके नॉन इक्विलिब्रियम टाइप और इक्विलिब्रियम टाइप कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर्स होते हैं। तो नॉन इक्विलिब्रियम टाइप जो होते हैं उसमें बीटो हेलो एल्काइल अमीन्स में फिनॉक्सीबेंजामिन आता है। और जो कॉम्पिटिटिव
क्वालिटेटिव ब्लॉकर है, इक्विलिब्रियम टाइप है, उसमें आपके नॉन सेलेक्टिव होते हैं, अल्फा 1 सेलेक्टिव, अल्फा 2 सेलेक्टिव। अल्फा 2 सेलेक्टिव में एक ही ड्रग योहिम्बिन तुमने याद करनी है। अल्फा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर है भाई, अल्फा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर में हमने जोसिन याद कर रखा है, तो प्राजोसिन, टीराजोसिन, डोक्साजोसिन, टैम्सुलोसिन, अल्फ्यूजोसिन, सिलोडोसिन, ये सब ड्रग्स क्या है तुम्हारी बच्चों, अल्फा 1 ब्लॉकर। नॉन सेलेक्टिव मतलब कि अल्फा 1 को भी ब्लॉक करा सकते हैं, अल्फा 2 को भी, क्योंकि नॉन सेलेक्टिव लिख दिया ना इन्होंने, नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर की बच्चों हम बात कर रहे हैं। तो एर्गोट एल्कलॉइड्स में बच्चों आपका एर्गोटामिन, एर्गोटॉक्सिन आता है। हाइड्रोजिनेटेड एर्गोट एल्कलॉइड्स में डाई हाइड्रो एर्गोटामिन और डाई हाइड्रो एर्गोटॉक्सिन। इमिडाजोलिन में फेंटोलामिन, है ना। तो देखो यहाँ से इसमें पता लगा तुम्हें इमिडाजोलिन रिंग है ना, तो क्वेश्चन बन जाता है फेंटोलामिन में कौन सा रिंग है, तो आपको क्लासिफिकेशन से आप इसका आंसर लगा सकते हो। मिसलेनियस में क्लोरप्रोमाजिन आता है बच्चों, नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे अल्फा ब्लॉकर हो गए। अभी जो नेक्स्ट है तुम्हारे बीटा ब्लॉकर की भी बात कर लो भाई, बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक कराएंगे। अब या तो नॉन सेलेक्टिव होंगे जो बीटा 1 बीटा 2 दोनों को ब्लॉक करा देंगे, या फिर कार्डियो सेलेक्टिव होंगे जो सिर्फ बीटा 1 रिसेप्टर, क्योंकि बीटा 1 रिसेप्टर हमारे हार्ट में प्रेजेंट होते हैं ना। तो कार्डियो सेलेक्टिव में बच्चों मीटोप्रोलोल, एटिनोलोल, बिसोप्रोलोल, एस्मोलोल, बिटाक्सोलोल, सैलिप्रोलोल, नाबिवोलोल आता है। और जो नॉन सेलेक्टिव है बच्चों बीटा 1 बीटा 2 दोनों को ब्लॉक कराएंगे। उसमें एक तो होती है कैटेगरी विदाउट इंट्रिंसिक सिंपैथोमिमेटिक एक्टिविटी, जिसमें प्रोपेनोलोल, सोर्टेलोल, टीमोलोल आता है। एक होता है विद इंट्रिंसिक सिंपैथोमिमेटिक एक्टिविटी से पिंडोलोल आता है। और एक विद अल्फा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी, मतलब क्या है मेरे बच्चों, ये नॉन सेलेक्टिव, क्या है बच्चों, नॉन सेलेक्टिव बीटा तो ब्लॉकर है ही, साथ में ये अल्फा को भी ब्लॉक करा दे, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा दोनों को ब्लॉक कराने वाली ड्रग्स में लाबिटालोल, कार्बिडिलोल बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन बना है। तो ये हो गई तुम्हारी एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स, जिसमें आके हमारे अल्फा ब्लॉकर आए और बीटा ब्लॉकर आए, ओके। एनसेड्स जो होते हैं, एक तो फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट होती है नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, इन्हें आप कहते हो, ओके। तो ये एंटीपायरेटिक होती है, एनाल्जेसिक्स होती है, तो ये क्या है, नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, या फिर आप इन्हें एंटीपायरेटिक एंटी एनाल्जेसिक्स भी बोल सकते हो, ओके। तो इसमें कौन कौन सी कैटेगरी हमारी ड्रग्स की आती है, एक तो नॉन सेलेक्टिव कोक्स इनिबिटर्स होते हैं, क्या है बच्चों, कोक्स को इनिबिट करा रहे हैं। कोक्स मतलब क्या होता है बच्चों, कोक्स साइक्लोऑक्सीजनेज को इनिबिट कराने वाली ड्रग्स है। नॉन सेलेक्टिव मतलब कि कोक्स 1 कोक्स 2 मतलब कि नॉन सेलेक्टिव कोक्स इनिबिटर है ना। एक होता है पार्शियल कोक्स 2 सेलेक्टिव इनिबिटर, है ना। क्या है बच्चों, ये पार्शली जो है क्या करते हैं, कोक्स 2 सेलेक्टिव ब्लॉकर होते हैं। एक होता है सेलेक्टिव जो सिर्फ कोक्स 2 को ही इनिबिट कराएंगे। सेलेक्टिव कोक्स 2 इनिबिटर में बच्चों कोक्सिब वाली ड्रग आती है, सैलिकोक्सिब, टोरिकोक्सिब, पैरिकोक्सिब, पैल्मिकोक्सिब, ओके। एक कैटेगरी हमारी एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक होती है विद पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन होता है भाई, एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन पुअर है भाई इनका, है ना। तो इसमें ना एक पैरासीटामोल के ऊपर कई बार क्वेश्चन बना है कि भाई एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक तो है, लेकिन जो एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन पुअर होता है वो कौन सी ड्रग है भाई, वो तुम्हारी पीसीएम पैरासीटामोल, बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना है। पैरामिनोफिनोल डेरिवेटिव में पैरासीटामोल आता है बच्चों, और दूसरी ड्रग कौन सी रखे, बेंजोक्साजोसिन डेरिवेटिव में निफोपैम दे रखा है, ओके। सेलेक्टिव कोक्स 2 इनिबिटर तुम्हें बता दी कोक्सिब वाली ड्रग है बच्चों, और जो पार्शियली कोक्स 2 सेलेक्टिव इनिबिटर है ना, तो उसमें निमेसुलाइड, डिक्लोफिनैक, एसिक्लोफिनैक, मिलोक्सिकैम एक बार बना हुआ था क्वेश्चन, इटोडोलैक, ओके। और जो नॉन सेलेक्टिव कोक्स इनिबिटर है उसकी ड्रग्स देख लो बच्चों। सैलिसिलेट्स में भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग एस्पिरिन, एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड, एस्पिरिन होता है, एस्पिरिन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट ड्रग, ओके। एस्टाइल फिर है सैलिसिलेट्स में एस्पिरिन आ गया। एसिटिक एसिड डेरिवेटिव में किटोरोलैक, इंडोमेथासिन, नाब्यूमेटोन आता है, ओके। फिर आपके क्या ये हो गए हमारे एसिटिक एसिड डेरिवेटिव्स हो गए, ओके। फिर हमारे प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव में आइबुप्रोफन, नैप्रोक्सन, कीटोप्रोफन, फ्लोरिप्रोफन और ज़ैल्टोप्रोफन। फिनेमेट्स में हमारा मिफनैमिक एसिड, टोल्फिनैमिक एसिड आता है। इनोलिक एसिड डेरिवेटिव पिरोक्सिकैम, टिनोक्सिकैम और लोर्नोक्सिकैम, ओके। पैराजोलोन डेरिवेटिव में फिनाइल ब्यूटाजोन और क्या है, प्रोक्सीफिनाजोन, ओके। तो ये सब है हमारे जो नॉन सेलेक्टिव कोक्स को इनिबिट कराते हैं, ठीक है। तो ये हमारे हो गए क्या, एनसेड्स। एटिक जो ड्रग्स है बच्चों, इसमें आपके एक तो डीमार्ट्स आते हैं, जिसे हम बोलते हैं डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स, है ना। डीमार्ट्स अगर फुल फॉर्म पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। दूसरे एडजुवेंट ड्रग्स आते हैं, ओके।
तो DMARDs में बच्चों नॉन बायोलॉजिकल ड्रग्स आते हैं और बायोलॉजिकल ड्रग्स आते हैं। नॉन बायोलॉजिकल ड्रग्स में आपके इम्यूनोसप्रेसेंट्स में मिथोट्रिक्सेट, एजाथायोप्रिन, साइक्लोसिरिन आता है। अदर इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स में सल्फासालाजिन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, क्लोरोक्विन, लेफ्लुनोमाइड, टोफिसिटिनिब। ओके, एक हमारे जो है बायोलॉजिकल ड्रग्स में TNF अल्फा इनिबिटर्स हमने पढ़े हैं, इन्फ्लिक्सिमैब, अडालिम्यूमैब और रिटानरसेप्ट। ओके, अदर बायोलॉजिकल्स में आपके कौन कौन से ड्रग्स है बच्चों? टोसिलीजुमैब, एबिटासेप्ट, रिटुक्सीमैब। ओके, तो ये हो गए तुम्हारे, है ना। फिर एडजुवेंट ड्रग्स में प्रेडनिसोलोन एंड अदर ग्लूकोकोर्टिकोइड्स होते हैं। ये हमारी जो है एंटी रोमैटिक ड्रग्स। और गाउट जो है, देखो एक तो ड्रग होती है जो एक्यूट गाउट के लिए यूज करते हैं, क्रोनिक गाउट के लिए ना। तो एक्यूट गाउट के लिए एनसेड्स, कॉल्चिसिन और ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हमने पढ़ा है। तो बच्चों ये कॉल्चिसिन बहुत बार क्वेश्चन तुमसे बना है ना। तो कोग्नोसी में हम कोल्चिकम ओट्यूमनेल, लिलिएसी फैमिली वाली ड्रग्स जो पढ़ते हैं, कोल्चिकम ओट्यूमनेल है ना, अमीनो एल्कलॉइड्स में आता है, उससे कॉल्चिसिन हमें मिलता है ना। तो कॉल्चिसिन एक्यूट गाउट के लिए यूज होता है, ठीक है। तो काफी बार पूछा है, एनसेड्स भी यूज करते हैं इसमें। और क्रोनिक गाउट जो होता है या फिर हाइपर यूरिसीमिया है ना, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। और एक क्रोनिक गाउट की कंडीशन है। तो गाउट में बेसिकली हमारा हो क्या रहा है, यूरिक एसिड ही तो बढ़ रहा है ना। तो क्रोनिक गाउट में एलोपिरिनोल बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग आता है। ओके, तो यहाँ पर देखो एक तो होते हैं यूरिक एसिड के सिंथेसिस को इनिबिट करा देते हैं। भाई हमने क्या करना है, यूरिक एसिड कम कराना है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो या तो क्या करो उसके सिंथेसिस को इनिबिट करा दो कि वो बने ही ना यूरिक एसिड। तो इसमें एलोपिरिनोल और फिब्यूक्सोस्टैट आता है एक, या फिर जो यूरिक एसिड बन चुका ना उसको एक्सक्रीट आउट करा दो, है ना। तो यूरिकोस यूरिक होते हैं, इसमें प्रोबेनासिड, सल्फिन पैराजोन भी आप लोगों ने पढ़ी हुई होगी, ठीक है। तो ये आपके होते हैं क्रोनिक गाउट में यूज होने वाले ड्रग। एक्यूट गाउट में एनसेड्स, कॉल्चिसिन, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। और क्रोनिक गाउट की बात करेंगे हम, तो वहां पर हमारे जो है एक तो यूरिक एसिड के सिंथेसिस को इनहिबिट कराने वाले ड्रग्स में एलोपिरिनोल, फिब्यूक्सोस्टैट ना, और यूरिकोस यूरिक, जो यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन जो है वो एनहेंस करा देंगे, है ना। उसमें प्रोबेनासिड और सल्फिन पैराजोन आता है। ओके, देखिए जो आपकी ड्रग फॉर कफ, ब्रोंकियल एस्मा, COPD वाला जो क्लासिफिकेशन है रेस्पिरेटरी सिस्टम की ड्रग्स है ना, तो इसमें पहले है ड्रग फॉर कफ के लिए ना। तो यहाँ पर फेरिंजियल डिमल्सेंट्स आते हैं, जिसमें लोजेंजेस, सिरप्स, ग्लिसरीन, लिकोरिस आता है। एक्सपेक्टोरेंट्स जो कि म्यूकोकाइनेटिक भी हम कहते हैं। तो इसमें एक तो होते हैं भाई जो म्यूकस का सिक्रेशन एनहेंस करा देंगे, जैसे पोटाशियम सिट्रेट, गुइफेनासिन आता है, टोलू बाल्सम, बाल्सम ऑफ टोलू तुमने कोग्नोसी में पढ़ा, वसका आपने पढ़ा, क्विनाजोलिन अल्कलॉइड में आता है, अमोनियम क्लोराइड है ना। तो ये सारे जो है सिक्रेशन को एनहेंस कराने वाले होते हैं। एक म्यूकोलिटिक जो म्यूकस को तोड़ देंगे, ब्रेक डाउन करा देंगे, है ना। तो यहाँ पर ब्रोमहेक्सिन, एम्ब्रोक्सोल, एस्टाइलसिस्टीन और कार्बोसिस्टीन आप लोग पढ़ते हो, है ना। तो अभी यहाँ पर जो है एसिब्रोफाइलिन भी याद रखना। एक आपके एडजुवेंट जो ड्रग्स हैं इसमें ब्रोंकोडायलेटर्स में साल्ब्यूटामोल, टर्बिटालिन आते हैं। एंटीटसिस जो होते हैं बच्चों कफ सेंटर को सप्रेस कराने वाले होते हैं, है ना। तो ये जो है कफ सेंटर को सप्रेस कराने वाले ड्रग्स जो होते हैं, इसमें आपके ओपियोइड्स में कोडीन, फोलकोडीन, इथाइल मॉर्फिन आता है। ओपियोइड्स में कौन से आते हैं, कई बारी बच्चों यहाँ से क्वेश्चन बना है कौन सा ओपियोइड नहीं है या फिर कौन सा ओपियोइड है, इस तरीके से। कोडीन, फोलकोडीन, इथाइल मॉर्फिन आपके ओपियोइड्स है। नॉन ओपियोइड्स में नोस्कैपिन, डेक्स्ट्रोमिथोर्फिन, क्लोफिडियानोल नाम याद रखने हैं। और जो है एंटी जो है हिस्टामिनिक्स जो है उसमें क्लोरफेनिरामिन, डाइफिनहाइड्रामिन, प्रोमिथाजिन आते हैं। और पेरिफेरली जो एक्ट करते हैं, पेरिफेरली एक्टिंग ड्रग्स में आपका जो है लीवोड्रोप्रोपिजीन है ना, लीवोड्रोप्रोपिजीन ये ड्रग आती है। तो ये ठीक है, तो ये हमारे ड्रग फॉर कफ का क्लासिफिकेशन। ड्रग फॉर ब्रोंकियल अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा में कौन कौन सी ड्रग यूज होती है बच्चों, तो इसमें एक तो ब्रोंकाई को डायलेट कराने वाले ब्रोंकोडायलेटर्स आएंगे हमारे। ब्रोंकोडायलेटर्स में बच्चों आपके बीटा-2 सिंपैथोमिमेटिक्स आते हैं, बीटा-2 एगोनिस्ट आते हैं, जिसमें तुम्हारा साल्ब्यूटामोल, लीवोसाल्ब्यूटामोल, टर्बिटालिन, साल्मिटिरोल, फॉर्मिटिरोल है ना, एर फॉर्मोटिरोल, इंडाकैटिरोल ये सब आते हैं। ये है बीटा-2 एगोनिस्ट, बीटा-2 सिंपैथोमिमेटिक्स। ओके, फिर मिथाइलजेंथीन्स आते हैं, जिसमें तुम्हारा थियोफैलिन, अमीनोफैलिन, कोलिन, थियोफैलिनेट आ गया, हाइड्रोक्सी इथाइल थियोफैलिन, डॉक्सोफैलिन आएंगे, है ना। और एंटी कोलिनर्जिक्स ड्रग्स आती है इसमें, ठीक है। तो ये तुम्हारे क्या हैं, ब्रोंकोडायलेटर्स हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे जो है कैटेगरी जो है इसमें ल्यूकोट्राइन एंटागनिस्ट आते हैं, जिसमें मोंटेल्यूकास्ट, जाफिरलुकास्ट आप लोग पढ़ते हो, है ना। तो यहाँ पर जो है ल्यूकोट्राइन एंटागनिस्ट में क्या पढ़ते हैं हम, मोंटेल्यूकास्ट और जाफिरलुकास्ट पढ़ते हैं।
ठीक है। मास्ट सेल स्टेबलाइजर में सोडियम क्रोमोग्लाइकेट और कीटोटिफन आप लोगों को आता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में सिस्टमिक और इनहेलेशनल्स होते हैं। एक एंटी आईजीई एंटीबॉडी में ओमेलिजुमैब आप याद रखते हो, ठीक है। और जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है उसमें सिस्टमिक और इनहेलेशनल्स। सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो होते हैं उसमें हाइड्रोकोर्टिसोन आता है, प्रेडनिसोलोन और अदर्स आते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। इनहेलेशनल्स के ऊपर क्वेश्चन बना है, बैक्लोमिथासोन डाइप्रोपियोनेट हो गया, ब्यूडीसोनाइड, फ्लूटिकासोन प्रोपियोनेट, फ्लूनिसोलाइड, साइक्लिसोनाइड। ओके, तो ये हो गए आपके कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हो गए। एंटी आईजीई एंटीबॉडी में ओमेलिजुमैब, मास्ट सेल स्टेबलाइजर सोडियम क्रोमोग्लाइकेट और कीटोटिफन, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है। ल्यूकोट्राइन एंटागनिस्ट हो गए तुम्हारे, मोंटेलिका, जाफिलुकस, ब्रोंकोडायलेटर में आपके बीटा 2 एगोनिस्ट हो गए, साल्बिटामोल ये सब ड्रग्स, मिथाइल ज़ैंथीन्स में थियोफालिन ये सब हो गए। एंटीकोलिनर्जिक्स बच्चों तुम्हें पता ही है, यहाँ पे मैं लिखा नहीं हुआ, आपका इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और टायोट्रोपियम ब्रोमाइड है ना। तो इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और टायोट्रोपियम ब्रोमाइड हमने पढ़े हुए हमारे जो एंटीकोलिनर्जिक्स होते हैं जो कि ब्रोंकियल अस्थमा में यूज होते हैं ना बच्चों, ठीक है। तो एंटीकोलिनर्जिक्स जो है मैं इसमें लिख दूंगी, ठीक है। तो उसमें आपके जो है इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड आता है, एक तो इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड आता है, टायोट्रोपियम ब्रोमाइड आता है ना। एक ग्लाइकोपायरोलेट और याद कर लेना, ग्लाइकोपायरोलेट, ठीक है। ये सब ड्रग है जो एंटीकोलिनर्जिक है जो कि ब्रोंकियल अस्थमा में यूज हो रहे हैं। ओके, तो ये हमारे ड्रग्स। और एक इसमें ना एक ड्रग हो रहे हैं क्या, रोफ्लूमिलास्ट, जो कि फॉस्फोडाइएस्ट्रेज 4 इनहिबिटर में आता है ना। रोफ्लूमिलास्ट इंपॉर्टेंट है, फॉस्फोडाइएस्ट्रेज 4 इनहिबिटर्स में आता है ना। ये तुम्हारे ब्रोंकोडायलेटर में आ जाएगा। ओके, हॉर्मोन्स एंड रिलेटेड जो ड्रग्स है, हॉर्मोन्स वाले ड्रग, इसके क्लासिफिकेशन को हम लोग देखेंगे। ओके, देखिए इसमें आता है ड्रग ऑल्टरिंग एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन सिक्रेशन। ओके, तो एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन के सिक्रेशन को ऑल्टर करने वाली ड्रग्स दे रखी है बच्चों। देखो इसमें एक तो कैटेगरी है इनिबिट कराएंगी ग्रोथ हार्मोन, जीएच का मतलब क्या है, ग्रोथ हार्मोन का रिलीज इनिबिट करा रही है। सोमैटोस्टेटिन आता है, ऑक्ट्रियोटाइड आता है, लैंक्रियोटाइड आता है। एक है इनिबिट कराती है प्रोलैक्टिन का रिलीज, ब्रोमोक्रिप्टिन, कैबरगोलिन, एपोमॉर्फिन आता है। एनहेंस कराती है प्रोलैक्टिन के रिलीज को क्लोरप्रोमाजिन, मीटोक्लोप्रोमाइड आता है। ओके, इनिबिट कराते हैं गोनाडोट्रोपिन का रिलीज। तो इसमें हमारी कौन कौन सी ड्रग आती है बच्चों, इसमें सुपर एक्टिव जीएनआरएच है ना, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो एगोनिस्ट होते हैं उसमें नेफेरिलिन, ट्रिप्टोरिलिन, गोसिरिलिन, लियोप्रोलाइड आता है। ओके, और जो है इसके जीएनआरएच के एंटागनिस्ट होते हैं उसमें गैनिरिलिक्स आता है, कैट्रोरिलिक्स आता है और रिलीगोलिक्स आता है। ओके, नेक्स्ट इसमें आपके थायराइड इनिबिटर्स आते हैं जिसमें कि आपके इनिबिट कराने वाले ड्रग है हार्मोन का रिलीज, थायराइड हार्मोन का रिलीज इनिबिट करा देंगे। उनमें थायोअमाइड्स इन्हें हम कहते हैं। इसमें आपके जो है प्रोपाइल थायोरेसिल, मैथिमाजोल, कार्बिमाजोल 3 ड्रग पड़ते हैं। ओके, एक ड्रग होती है जो इनिबिट कराती है आयोडाइड का ट्रैपिंग को इनिबिट कराती है, ये आयोनिक इनिबिटर्स होते हैं। थायोसाइनेट्स आते हैं, परक्लोरेट्स और नाइट्रेट्स आते हैं। ओके, एक ड्रग होती है जो इनिबिट कराती है हार्मोन का रिलीज बच्चों, इसमें आयोडीन्स होते हैं और आयोडाइड्स ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम ऑर्गेनिक आयोडाइड्स होते हैं। और कौन सी कैटेगरी होती है जो डेस्ट्रॉय कराती है थायराइड टिश्यूज को, इसमें रेडियो एक्टिव आयोडीन होता है, आयोडीन 131। ओके, नेक्स्ट आपके जो ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स आती है इसमें है ना, तो ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स जो होती है इसमें एक तो कैटेगरी होती है जो क्या कराएगी बच्चों, एनहेंस कराती है, इंसुलिन का सिक्रेशन बढ़ा देती है, ठीक है। दूसरी कैटेगरी क्या होती है, ओवरकम कराती है इंसुलिन की रेजिस्टेंस को। तीसरी कैटेगरी है रिटार्ड कराती है कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन। चौथी कैटेगरी है प्रमोट कराती है ग्लूकोज का एक्सक्रीशन बच्चों, है ना। तो इंसुलिन के सिक्रेशन को बढ़ाने वाली ड्रग जो होती है, एनहेंस कराने वाली ड्रग में एक तो आपके DPP-4 इनिबिटर होते हैं और एक आपके पोटाशियम एटीपी चैनल ब्लॉकर्स होते हैं ना। पोटाशियम एटीपी चैनल ब्लॉकर्स में आपके सल्फोनाइल यूरियाज आते हैं जिसमें कि आपका टोल ब्यूटामाइड, ग्लीबन क्लेमाइड, ग्लिपिजाइड, ग्लिक्लेजाइड, ग्लीमेपिराइड आता है ना। और एक आपके मैग्लेटिनाइड डेरिवेटिव आपने पढ़े हैं, मैग्लेटिनाइड डेरिवेटिव को फिनाइल एलनिन एनालॉग्स भी कहते हैं। इसमें रैपाग्लिनाइड, एटाग्लिनाइड आप 2 ड्रग पढ़ते हो। ओके, और DPP-4 इनिबिटर में ग्लिप्टिन वाले ड्रग आते हैं, सीटाग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन, सेक्साग्लिप्टिन, टैनिग्लिप्टिन, एलोग्लिप्टिन, लीनाग्लिप्टिन। ये सारी ड्रग जो है क्या करा रही है बच्चों, इंसुलिन का सिक्रेशन कराती है।
है ना, एनहेंस कराती है। तो 3 कैटेगरी है जो इंसुलिन के सिक्रेशन को एनहेंस कराएंगी, सल्फोनिलूरियाज, मैग्लेटिनाइड डेरिवेटिव्स एंड DPP-4 इनहिबिटर्स। फिर जो इंसुलिन की रेजिस्टेंस को ओवरकम करती है 2 क्लास, बायगोनेट्स होते हैं, थायाजोलिडिन डायोन्स होते हैं। बायगोनेट्स को बच्चों AMP के एक्टिवेटर भी कहते हैं, इसमें मेटाफॉर्मिन आता है। थायाजोलिडिन डायोन्स को PPR गामा एक्टिवेटर कहते हैं, इसमें पायग्लिटाजोन आता है। ओके, तो ये इंसुलिन की रेजिस्टेंस को ओवरकम करेंगे। फिर कार्बोहाइड्रेट के एब्जॉर्प्शन को रिटार्ड करने वाले ड्रग्स में अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर में एकार्बोज, मिग्लेटोल, वोग्लीबायोज आता है। और जो प्रमोट कराते हैं ग्लूकोज का एक्सक्रीशन, है ना, तो इसमें होते हैं सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 2 इनहिबिटर, SGLT2 इनहिबिटर, जिसमें ग्लीफ्लोजिन्स वाली ड्रग आती है, कैपाग्लीफ्लोजिन, कैनाग्लीफ्लोजिन, एम्पाग्लीफ्लोजिन, एटिग्लीफ्लोजिन। ओके, तो ये हो गए हमारे ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग। ओके, फिर आपके कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आते हैं इसमें। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में बच्चों ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स आते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हमारे शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग होते हैं, है ना। और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में डिसॉक्सीकोर्टिकोस्टेरोन एसीटेट आता है, DOCA, फ्लूड्रोकोर्टिसोन आता है, एल्डोस्टेरोन आता है। ओके, एल्डोस्टेरोन इज मिनरलोकॉर्टिकॉइड, इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में हाइड्रोकोर्टिसोन आता है, इसको कोर्टिसोल भी कहते हैं। इंटरमीडिएट एक्टिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में प्रेडनिसोलोन आता है, मिथाइलप्रेडनिसोलोन आता है, ट्राइमसिनोलोन और डेफ्लाजोकोट आता है। लॉन्ग एक्टिंग कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में डेक्सामेथासोन और बीटामिथासोन आता है ना। तो ये है हमारे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हो गई। ओके, फिर आपके एंड्रोजन्स एंड रिलेटेड ड्रग्स आती है। तो इसमें आपके एंड्रोजन्स आते हैं, है ना, एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स आते हैं, एंटी एंड्रोजन्स और 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स आते हैं। एंड्रोजन्स में नेचुरल होते हैं, सिंथेटिक होते हैं। नेचुरल जो एंड्रोजन्स है उसमें टेस्टोस्टेरोन आता है, डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन होता है, एंड्रोस्टेन्स आता है। दिस आर नेचुरल एंड्रोजन्स। सिंथेटिक एंड्रोजन्स जो होते हैं उसमें मिथाइल टेस्टोस्टेरोन होता है, फोर क्या है, फ्लोक्सीमिस्टिरोन आता है, मिस्टिरोलोन आता है। ये सिंथेटिक एंड्रोजन्स है। फिर आपके एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स जिसके ऊपर क्वेश्चन बना है ना, तो नैंड्रोलोन बना हुआ है बच्चों, एक बार स्टेनोजोलोल पूछा हुआ है ना, मिथेन डाइनोन्स होता है, फिनाइल प्रोपियोनेट, नैंड्रोलोन, डेकानोएट, है ना, ऑक्सीमिथोलोन, ये सब क्या एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स है। एंटी एंड्रोजन्स में सिप्रोटिरोन एसीटेट आता है, फ्लूटामाइड, बाइकैलुटामाइड आता है। 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर में फिनास्टेराइड और डुटास्टेराइड्स आता है। तो ये क्या हो गया हमारे एंड्रोजन्स एंड रिलेटेड ड्रग्स हो गई। फिर आपके आते हैं एस्ट्रोजन्स एंड रिलेटेड ड्रग्स, है ना। अभी आप ये एस्ट्रोजन्स एंड रिलेटेड ड्रग्स में आपके एस्ट्रोजन्स आएंगे, एंटी एस्ट्रोजन्स आएंगे, सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर आते हैं और सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर डाउन रेगुलेटर्स आते हैं और एरोमेटेज इनहिबिटर आते हैं। एरोमेटेज इनहिबिटर में आप लोग लिट्रोजोल, एनास्ट्रोजोल, एक्जिमेस्टिन 3 ड्रग पढ़ते हो। ओके, एस्ट्रोजन्स जो होते हैं वो नेचुरल और सिंथेटिक होते हैं। नेचुरल जो एस्ट्रोजन्स है एस्ट्राडायोल, एस्ट्रोन और तुम्हारा एस्ट्रायोल होता है। सिंथेटिक एस्ट्रोजन्स में स्टीरोइडल होते हैं, नॉन स्टीरोइडल होते हैं। अगर स्टीरोइडल की बात करेंगे तो इथिनाइल एस्ट्राडायोल आता है, मिस्ट्रोलोन होता है, टिबोलोन आता है। ये सिंथेटिक स्टीरोइडल एस्ट्रोजन है। सिंथेटिक नॉन स्टीरोइडल एस्ट्रोजन में डाइथाइल स्टिल्बेस्टिरोल और डाइनस्टिरोल आता है। ओके, फिर आपके हैं सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, SERM, टमोक्सिफिन, टोरिमिफिन, रेलोक्सिफिन आता है। सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर डाउन रेगुलेटर, इसमें फल्विस्ट्रेंट आता है। ओके, तो ये हो गए हमारे क्या एस्ट्रोजन्स एंड रिलेटेड ड्रग्स हो गई। ओके, यूटेराइन स्टिमुलेंट्स की अगर आप बात करेंगे जिन्हें आप ऑक्सीटोसिक्स भी कहते हैं। यूटेराइन स्टिमुलेंट्स में पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स आते हैं, इर्गोट एल्कलॉइड्स आते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन आते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स में ऑक्सीटोसिन आता है, डिस एमनो ऑक्सीटोसिन आता है और कैर्बिटोसिन आता है। इर्गोट एल्कलॉइड्स में एर्गोमिट्रिन आता है और मिथाइल एर्गोमिट्रिन आता है ना। तो एर्गोमिट्रिन का बना हुआ ना ऑक्सीटोसिक होता है, हमने देखा था क्वेश्चन में। प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स, उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है हमारा E2 होता है जिसे डाइनोप्रोस्टोन बोलते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा डाइनोप्रोस्ट होता है। 15 मिथाइल प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा कार्बोप्रोस्ट होता है। मिसोप्रोस्टोल प्लस माइफप्रोस्टोन आता है। ठीक है, तो ये सब क्या हो गए तुम्हारे यूटेराइन स्टिमुलेंट होते हैं, ऑक्सीटोसिक्स भी इन्हें कहते हो। एक होते हैं यूटेराइन रिलैक्सेंट्स होते हैं। यूटेराइन रिलैक्सेंट्स जो होते हैं बच्चों, इनको हम क्या कहते हैं, टोकोलिटिक्स बोलते हैं। किसको बच्चों, यूटेराइन रिलैक्सेंट्स को क्या बोलते हो, टोकोलिटिक्स, है ना। तो इसमें एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट होते हैं, रिटोड्रिन, साल्ब्यूटामोल, टर्बिटलिन, आइसोक्सुप्रिन, है। रिटोड्रिन का हमसे बना हुआ यूटेराइन जो होता है ये रिलैक्सेंट है, रिटोड्रिन का क्वेश्चन बना हुआ है
है ना। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी आते हैं इसमें, निफेडिपिन और अदर्स आते हैं, डायहाइड्रोपैरिडीन है ना। ऑक्सीटोसिन एंटागनिस्ट आता है, एटोसिबन और मिसलेनियस ड्रग में मैग्नीशियम सल्फेट और प्रोजेस्टेरोन आता है। ये क्या होगे तुम्हारे यूटेराइन रिलैक्सेंट्स, जिसे हम टोकोलिटिक्स भी कहते हैं। ओके, देखिए ड्रग एक्टिंग ऑन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ना। तो इसमें देखो ड्रग्स जो तुम्हारी आती है, एक तो इसमें पेरिफेरली एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स आते हैं, जिसमें कि आपके न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स आते हैं, डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स आती है। ओके, तो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स में आपके नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर्स आते हैं और डिपोलराइजिंग ब्लॉकर्स आते हैं। नॉन डिपोलराइजिंग हमारे कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर्स होती है, इसमें लॉन्ग एक्टिंग, इंटरमीडिएट और शॉर्ट एक्टिंग आते हैं। डिपोलराइजिंग ब्लॉकर्स में सक्सिनैल्कोलिन, सक्सामिथोनियम, डेकामिथोनियम आता है। ओके, नॉन डिपोलराइजिंग कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर में लॉन्ग एक्टिंग में डीटीब्यूक्यूरानिन आता है, पेनक्यूरोनियम, डोक्साक्यूरियम, पाइपक्यूरोनियम। इंटरमीडिएट एक्टिंग में वैक्यूरोनियम, एट्राक्यूरियम, सिसेट्राक्यूरियम, रोक्यूरोनियम, रैपेक्यूरियम। ओके, शॉर्ट एक्टिंग में मिवैक्यूरियम आता है। ओके, फिर हमारे आते हैं सेंट्रल एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट। सेंट्रल एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स में आपके मिफनासिन कंजीनर्स में क्लोरजोक्सानोन, मिथोकार्बामोल, कैरिसोप्रोडोल, क्लोरमीजानोन। बेंजोडायजेपिन्स में डायजेपाम आता है, गाबामिमेटिक में बैक्लोफन और थायोकोल्ची कोसाइड्स आता है, सेंट्रल अल्फा 2 एगोनिस्ट में टिजानिडीन आता है। ओके, फिर इसमें हमारे लोकल एनेस्थेटिक्स आते हैं, जिसमें इंजेक्टेबल एनेस्थेटिक्स आते हैं और सरफेस एनेस्थेटिक्स आते हैं। इंजेक्टेबल में हमारा लो पोटेंसी और शॉर्ट ड्यूरेशन वाले में प्रोकेन, क्लोरोप्रोकेन। इंटरमीडिएट पोटेंसी ड्यूरेशन में लिडोकेन, प्राइलोकेन। हाई पोटेंशियल लॉन्ग ड्यूरेशन में ब्यूपीवेकेन, रोपीवेकेन, जो है डाइब्यूकेन, टेट्राकेन। सरफेस एनेस्थेटिक्स में सोल्यूबल और इनसोल्यूबल आता है। सोल्यूबल में कोकेन, लिडोकेन, टेट्राकेन और प्रोपाराकेन। ओके, इनसोल्यूबल में बेंजोकेन, ऑक्सीथाजेन, बिटाइल अमीनो बेंजोइट्स, ये सब आते हैं। ये हो गई हमारी ड्रग एक्टिंग ऑन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओके, ड्रग एक्टिंग ऑन द CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जो ड्रग एक्ट करती है उनका क्लासिफिकेशन देखो। जनरल एनेस्थेटिक्स आते हैं, इसमें जनरल एनेस्थेटिक्स का क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनहेलेशनल्स आते हैं और इंट्रावीनस एनेस्थेटिक्स आते हैं। इनहेलेशनल्स में गैसेस में नाइट्रस ऑक्साइड आता है, वोलेटाइल लिक्विड्स में हेलोथेन, एनफ्लूरिन, आइसोफ्लूरिन, सीरोफ्लूरिन, डेस्फ्लूरिन सब आते हैं। इंट्रावीनस में स्लोअर एक्टिंग ड्रग्स जो होती है उसमें आपके बेंजोडायजेपिन्स में डायजेपाम, लोराजेपाम, मिडाजोलाम आता है। डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया प्रोड्यूस बाय कीटामिन, बहुत बार क्वेश्चन बना है। NMDA रिसेप्टर एंटागनिस्ट होता है ना। ओपियोइड एनाल्जेसिक में फेंटेनिल और रेमीफेंटानिल आता है। इंड्यूसिंग एजेंट्स जो हैं और इसमें जो है स्लोअर एक्टिंग ड्रग में एक और कैटेगरी है अल्फा 2 एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट में डेक्समेडिटोमिडिन आता है। अल्फा 2 एगोनिस्ट है ये। ओके, बाकी इंड्यूसिंग एजेंट्स में आपके थायोपेंटोन सोडियम, मिथोएक्सिटोन सोडियम, प्रोपोफोल और इटोमिडेट आता है। ठीक है, ये क्या हो गए जनरल एनेस्थेटिक्स हो गई। अभी नेक्स्ट है सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग्स। ओके, तो इसमें आपके बेंजोडायजेपिन्स आते हैं, बार्बिटूरेट्स आते हैं, नॉन बेंजोडायजेपिन्स आते हैं, मेलाटोनिन कंजीनर्स आते हैं, ऑरिजिन एंटागोनिस्ट आते हैं। ओके, बेंजोडायजेपिन्स जो होते हैं बच्चों इसमें हिप्नोटिक होते हैं, एंटी एंजाइटी होते हैं, एंटी कन्वल्सेंट होते हैं और हमारे ठीक है। तो हिप्नोटिक्स जो है इसमें डायजेपाम, फ्लोराजेपाम, नाइट्राजेपाम, एल्प्राजोलाम, लोराजेपाम, ट्रायाजोलाम। एंटी एंजाइटी जो है डायजेपाम, मोक्साजेपाम, लोराजेपाम, एल्प्राजोलाम, क्लोनाजेपाम, क्लोडाइजेपोक्साइड। एंटी कन्वल्सेंट्स में क्लोनाजेपाम, क्लोबाजाम, डायजेपाम, लोराजेपाम। ठीक है, उसके बाद तुम्हारे बार्बिटूरेट्स में जो है लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिटूरेट्स होते हैं। लॉन्ग एक्टिंग में फिनोबार्बिटोन, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है। शॉर्ट एक्टिंग में ब्यूटोर, पेंटोबार्बिटोन। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में मिथोहेक्सिटोन और थायोपेंटोन। ओके, फिर नॉन बेंजोडायजेपिन हिप्नोटिक्स है ना, जोल्पिडम, जेलप्लोन, जोपिक्लोन, 3 ड्रग तो ये होती है ना, जोल्पिडम, जेलप्लोन, जोपिक्लोन, जोपिक्लोन और इटीजोलाम भी याद रखना। मेलाटोनिन कंजीनर्स में मेलाटोनिन, रिमेल्टियोन और एगोमेलाटिन आता है। और एक्जिन एंटागनिस्ट जो होते हैं ना उसमें आपका सुवो रिक्सेंट और लैम्बो रिक्सेंट आता है। तो ये क्या है तुम्हारे बच्चों, सैडेटिव हिप्नोटिक्स ड्रग। आफ्टर दैट हमारा क्लासिफिकेशन एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स जो होते हैं उसमें बार्बिटूरेट्स में बच्चों फिनोबार्बिटोन आता है, डिओक्सी बार्बिटूरेट्स में पिरिमिडोन आता है, हार्डेंटोइन डेरिवेटिव्स में फेनेटोइन, फोस्फेनेटोइन आता है, इम्यूनोस्टिल्बिन्स में कार्बामाजिपिन, ऑक्सकार्बाजिपिन, इसलिए कार्बाजिपिन आता है। सक्सिनिमाइड में इथोसक्सिमाइड आता है। ओके, बाकी एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में वालप्रोइक एसिड, वालप्रोइक्स आता है। बेंजोडायजेपिन्स जो अभी हमने देखे थे है ना, क्लोनाजेपाम, डायजेपाम, लोराजेपाम, क्लोबाजाम। फिनाइल ट्राइजेंस में लेमोट्रिगिन आता है और साइक्लिक गाबा एनालॉग में गाबापेंटिन और प्रीगैबलिन आता है। न्यूअर ड्रग्स देखो बच्चों है ना, टोपिरामेट हो गया, लिवटिरासिटाम हो गया, लेकोसमाइड हो गया, टियागैबिन हो गया, विगाबेट्रिन हो गया, जोलिसमाइड हो गया, पिराम पैनल हो गया, लूफी
नेमाइड, स्टीरी पेंटोल और ब्रीवारासिटाम। ओके, क्या हो गई ये एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। उसके बाद हमारा है एंटी पार्किंसंस ड्रग। इसमें ड्रग अफेक्टिंग ब्रेन डोपामिन। एक तो देखो पार्किंसंस में जो है क्या हो रहा है बच्चों, आपका जो डोपामिन है और एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर का इम्बैलेंस हो गया है ना। एसिटाइलकोलिन तो उतना ही है लेकिन हमारा डोपामिन कम हो जाता है, तो इसकी वजह से जो है इम्बैलेंस हो गया। तो या तो डोपामिन को बढ़ा दो, नहीं जो है क्या करते हैं हम, हाँ डोपामिन को बढ़ा दो है ना, या तुम्हारा एसिटाइलकोलिन है उसको कम करा दो। तो इसलिए हम इसमें डोपामिन के लेवल को बढ़ाने वाले ड्रग देते हैं, और जो इसमें सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक्स यूज़ करे जाते हैं। ओके, अब देखो डोपामिन को अफेक्ट करने वाली कौन कौन सी ड्रग है। देखो डोपामिन प्रिकर्सर में लीवोडोपा आता है, पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनिबिटर में कार्बिडोपा बेंजीराज़ाइड आता है, माओबी इनिबिटर में सिलिजिलिन और रासाजिलिन आता है। ओके, डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट ब्रोमोक्रिप्टिन, रोपिरिनोल, पैम्पिक्सोल आता है, कॉम्प्टन इनिबिटर में टोलकैपोन, एंटोकैपोन आता है, और एनएमडी रिसेप्टर एंटागनिस्ट जो होते हैं ना, ग्लूटामेट एनएमडी रिसेप्टर एंटागनिस्ट, डोपामिन फैसिलिटेटर जो होते हैं हमारे, एमेंटाडिन हम लोग पढ़ते हैं। ओके, ठीक है। तो ये सारी ड्रग हो गई। फिर आपके जो कोलिनर्जिक सिस्टम को अफेक्ट करेंगी उनमें सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक्स और एंटीहिस्टामिनिक्स आते हैं। सेंट्रल एंटीकोलिनर्स में ट्राइहेक्सिफेनिडाइल, प्रोसाइक्लिडिन ये सब आते हैं, और एंटीहिस्टामिनिक्स में ऑर्फिनेड्रिन, प्रोमेथाजिन। ओके, ठीक है, ये हमारी हो गई क्या पार्किंसंस, एंटी पार्किंसंस ड्रग। अभी है तुम्हारे ड्रग फॉर अल्जाइमर डिजीज में कौन कौन सी ड्रग यूज़ करते हैं ना। अल्जाइमर डिजीज आपका न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज है, इसमें डिमेंशिया हो जाता है ना, लॉस हो जाता है कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स का। ओके, तो इसमें कोलिनर्जिक एक्टिवेटर में रिवास्टिगमिन, टोनिपिलिग्लैंटामिन आता है, ग्लूटामिन, एनएमडी एंटागनिस्ट। देखो बच्चों कितनी ड्रग देखी तुमने एनएमडी पे एंटागनिस्ट। एक कीटामिन देखी जो डिसोसिएटिव जो एनेस्थीसिया कराती कीटामिन, वो भी एनएमडी एंटागनिस्ट है। अभी तुम्हारी एमेंटाडिन देखी, वो भी एनएमडी एंटागनिस्ट है। अभी तुम्हारी मिमेंटिन जो पार्किंसंस में अल्जाइमर्स में यूज हो रही है, ये भी एनएमडी एंटागनिस्ट, याद रखना है ना तीनों ड्रग। ओके, एंटी माइलॉइड एंटीबॉडी में लैसिनी मैब आता है, अदर कोग्निशन एनहांसर में पिरासिटाम, पायरिटिनोल, सिटीकोलिन, पिरीबिडिल, जिंको बाइलोबा, सब ड्रग्स आते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। ओके, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स में बच्चों फिनोथायाजिन्स आते हैं, बिटायरोफिनोन्स आते हैं, थायोजेंथिन्स आते हैं, अदर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड आते हैं। ये तो सारे टिपिकल में आ गए, टिपिकल एंटीसाइकोटिक। फिर आपके होते हैं एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स। ओके, फिनोथायाजिन्स में बच्चों फिनोथायाजिन्स होते हैं विद एलिफेटिक साइड चेन, फिनोथायाजिन्स विद पिप्रिडीन साइड चेन, फिनोथायाजिन्स विद पिप्राजीन साइड चेन। तो एलिफेटिक साइड चेन वाले में क्लोरप्रोमाजिन, ट्राइफ्लूप्रोमाजिन आता है, पिप्रिडीन साइड चेन वाले में थायोरिडाजिन आता है, पिप्राजीन साइड चेन वाले में ट्राइफ्लूपिराजिन, फ्लूफिनाजिन आता है। ओके, हेलोपेरिडोल बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, बिटायरोफिनोन डेरिवेटिव हेलोपेरिडोल जो है, हेलोपेरिडोल जो है हमारा क्या होता है, बिटायरोफिनोन डेरिवेटिव होता है। और इसमें और कौन सी ड्रग है, हेलोपेरिडोल, ट्राइफ्लूपेरिडोल, पेनफ्लूरिडोल। ओके, थायोजेंथिन्स में आपका फ्लूपेंथिक्सोल आता है, अदर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में पिमोक्साइड, लोक्सापिन और लिवोसल्पिराइड आता है। एटिपिकल एंटीसाइकोटिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोजापिन, ओलेंजापिन, क्विटियापिन, जिप्रास्टिडोल, एरिपिप्राजोल, रिस्पेरिडोल, पैलिपेरिडोन, रिस्पेरिडोन का जैसे पैलिपेरिडोन, एक जोटिपिन और एमिसल्पिराइड भी याद रखना। ये सब क्या हो गया एंटीसाइकोटिक ड्रग, इनको न्यूरोलेप्टिक्स ड्रग भी कहते हैं। अब ड्रग फॉर मैनिया एंड बाइपोलर डिसऑर्डर्स के लिए इसमें लिथियम सबसे इंपॉर्टेंट, लिथियम कार्बोनेट आता है। ओके, एंटी कन्वर्सेंट्स ड्रग्स भी उसमें यूज होती हैं, जैसे सोडियम वोल्प्रोएट हो गया, कार्बामाजिपिन हो गया, लेमोट्रिगिन हो गया। और एटिपिकल एंटीसाइकोटिक भी यूज होते हैं, जैसे ओलेंजापिन, रिस्पेरिडोन, क्विटियापिन, एरिपिप्राजोल। ओके, अब एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग, तो एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग जो होती है, एक तो इसमें रिवर्सिबल इनिबिटर ऑफ माओ ए आते हैं, रीमा के नाम से याद रखते हैं, मोक्लोबिमाइड और क्लोरगाइलिन। ठीक है, फिर तुम्हारे टीसीएज आते हैं, इसमें एसएसआरआईज आते हैं, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर्स आते हैं। फिर एक कैटेगरी है सीरोटोनिन एंड नोर एड्रेनलिन रीअपटेक इनिबिटर्स आते हैं, और एक एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रीमा की बात कर ली आपने, रिवर्सिबल इनिबिटर माओ ए, मोक्लोबिमाइड, क्लोरोगाइलिन। फिर टीसीएज होते हैं बच्चों, एक तो होते हैं NAN5-HT के रीअपटेक को इनिबिट कराएंगे, मतलब नोर एड्रेनलिन, और 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टन मतलब सीरोटोनिन। इनके रीअपटेक को इनिबिट कराने वाले ड्रग्स में इमिप्रामिन, एमिट्रिप्टाइलिन, ट्रिमिप्रामिन, क्लोमिप्रामिन, डॉक्सीपिन, डोथिपिन, है ना। एक ड्रग होती है प्रिडोमिनेंटली नोर एड्रेनलिन के रीअपटेक को इनिबिट करेगी, इसमें इमिप्रामिन का एक्टिव मेटाबोलाइट डेसिप्रामिन आता है, एमिट्रिप्टाइलिन का एक्टिव मेटाबोलाइट नोट्रिप्टाइलिन आता है। ओके, बाकी रिबॉक्सिटिन याद रखना। ओके, एसएसआरआईज में फ्लॉक्सिटिन, फ्लॉक्सामिन, सर्ट्रालिन, स्टाइलोप्राम, एसिटाइलोप्राम, पेरोक्सिटिन, ये सब ड्रग आती है, डेपोक्सिटिन, ये सब ड्रग्स आती है। ठीक है,
फिर आपकी कैटेगरी क्या है, सीरोटोनिन एंड नोर एड्रेनलिन के रिएप्टे को इनिबिट कराने वाले, वेलनाफैक्सिन, डिसवेलनाफैक्सिन, डिलॉक्सिटिन, मिलनासिप्राम, लिवोमिलनासिप्रान। ओके। एटिपिकल एंटीडिप्रेसेंट्स कौन सा, ट्राजोडोन, मियांसिन, मिटाजेपिन, ब्यूप्रोपायोन। ये ब्यूप्रोपायोन स्मोकिंग सिजेशन वाली ड्रग है, इंपॉर्टेंट है। ओके। अमोक्सापिन, टियानेप्टिन, विलाजोडोन। ठीक है। तो एंटी डिप्रेसेंट्स जो है ड्रग हो गई। एंटी एंजाइटी ड्रग्स में बेंजोडायजेपिन्स में आते हैं, जिसमें हमारे डायजेपाम, ओक्साजिपाम, लोराजिपाम, क्लोडाइजिपोक्साइड, एल्प्राजोलाम, क्लोनाजिपाम आता है। एजापिरोन्स में बसपिरोन, जिपिरोन। सेडेटिव एंटी हिस्टामिनिक्स में हाइड्रोक्सीजिन, बीटा ब्लोकर्स में प्रोपेनोलोल आता है। ये सब क्या बच्चे तुम्हारे, ये हो गए आपके एंटी एंजाइटी ड्रग्स हो गई। ओके। एक इसमें हमारे जो ओपियोड एनाल्जेसिक्स हो आते हैं, है ना। तो जो ओपियोड एनाल्जेसिक्स जो है, इसमें आपके नेचुरल ओपियम एल्कलॉइड्स में मॉर्फिन और कोडीन आता है। सेमी सिंथेटिक जो ओपियोइड्स होते हैं, है ना, उसमें डायस्टाइल मॉर्फिन जिसे हीरोइन कहते हैं, है ना, फोलकोडिन भी आता है, और एक आपका इथाइल मॉर्फिन भी आता है, इथाइल मॉर्फिन भी आता है। ओके। फिर आपके सिंथेटिक ओपियोइड्स जो होते हैं, है ना, सिंथेटिक ओपियोइड्स जो होते हैं उसमें आपका क्या आता है बच्चों, कौन कौन सी ड्रग है, पैथिडीन आता है, सेमीपेरिडिन भी कहते हैं, मिथाडोन आता है, फेंटेनाइल आता है ना, रैमीफेंटिल भी आता है एक ड्रग, रैमीफेंटिल, है ना, फेंटेनाइल, रैमीफेंटिन आता है, मिथाडोन आता है बच्चों, है ना, डेक्स्ट्रोप्रोपोक्सिफिन, ट्रेमाडोल, है ना, ये सब ड्रग आती है। ओके। तो ये सब जो है हमारे सिंथेटिक ओपियोइड्स होते हैं। ओके बच्चों। ठीक है। ड्रग एक्टिंग ऑन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, है ना। तो इसे क्लासिफिकेशन में बच्चों क्या, ड्रग फॉर पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज, तो इसमें हमारे वैसोडाइलेटर्स आते हैं। फॉस्फोडाइस्ट्रेज 3 इनिबिटर में सिलोस्टाजोल इंपॉर्टेंट ड्रग, एंटी प्लेटलेट ड्रग्स एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रिल आता है। न्यूरोलॉजिकल एजेंट्स में पेंटॉक्सीफैलिन, एंटीऑक्सीडेंट्स में विटामिन ई आता है। वैसोडाइलेटर्स जो है बच्चों, ये डायरेक्ट वैसोडाइलेटर्स, डायरेक्ट एक्टिंग वैसोडाइलेटर्स होते हैं, है ना। बीटा के एगोनिस्ट होते हैं, अल्फा के ब्लोकर्स होते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लोकर्स, और प्रोस्टासाइक्लिन्स में प्रोस्टाग्लैंडिन I2 आता है। कैल्शियम चैनल ब्लोकर्स में निफेडिपिन, फेलोडिपिन आता है। अल्फा ब्लोकर्स में प्राजोसिन, फिनॉक्सीबेंजामिन। बीटा के एगोनिस्ट में आइसोक्सुप्रिन आता है। डायरेक्टली एक्टिंग में साइक्लेंडिलेट आता है, जेंथिनोल, निकोटिनेट आता है। ओके। तो ये है जो हमारे क्या है, ड्रग फॉर पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज। फिर हमारे एंटी एंजिनल ड्रग्स जो होती हैं, इसमें हमारे नाइट्रेट्स आते हैं, जो कि शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग होते हैं। शॉर्ट एक्टिंग नाइट्रेट्स में बच्चों ग्लिसराइल ट्राई नाइट्रेट आता है, GTN काफी इंपॉर्टेंट है, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट सबलिंगुअली। अब एक बात देखने वाली क्या है, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट को जब सबलिंगुअली दे रहे हो तब तो तुम्हारा शॉर्ट एक्टिंग है, और इसी आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट को तुम ओरली दोगे तो लॉन्ग एक्टिंग होगा। ध्यान रखना है भाई, क्वेश्चन में कभी बन जाए तुमसे, है ना। आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट को सबलिंगुअली दे रहे हैं तो वो शॉर्ट एक्टिंग है, और अगर उसको ओरली दे रहे हो तो वो लॉन्ग एक्टिंग है। बाकी लॉन्ग एक्टिंग में आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट ओरल हो गया, आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट हो गया, एरिथ्रीटाइल टेट्रा नाइट्रेट है, पेंटारिथ्रिटोल टेट्रानाइट्रेट। ओके। बीटा ब्लोकर में लोल वाले आपके मिटोप्रोलोल, एटेनोलोल, ये सब आ गए। कैल्शियम चैनल ब्लोकर्स में विरापामिल, डिल्टाजम, एम्लोडिपिन और बाकी के डिपिन्स जो है ना। पोटाशियम चैनल के ओपनर है बच्चों, कैल्शियम चैनल के ब्लोकर है, बीटा के ब्लोकर है, पोटाशियम के ओपनर है, निकोरेंडिल। अदर एंटी एंजिनल ड्रग्स में ट्राइमेटाजिडिन आता है, रेनोलाजिन आता है, इवाब्राडिन आता है। ये होगी तुम्हारी एंटी एंजिनल ड्रग्स, है ना। अब तुम्हारी एंटी अरिदमिक ड्रग, अरिदमिया में जो देते हो, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, मैंने तुम्हें 4 क्लास बता रखी है। क्लास 4 में बीटा जो है कैल्शियम चैनल ब्लोकर्स आते हैं, 2 ही ड्रग है, विरापामिल, डिल्टाजम, याद हो गई है ना। क्लास 1 में सोडियम चैनल के ब्लोकर्स है, क्लास 2 में बीटा के ब्लोकर्स है, क्लास 3 में जो है हमारे पोटाशियम चैनल के ब्लोकर्स आते हैं, है ना। क्लास 1 में सोडियम चैनल ब्लॉकिंग ड्रग है, क्लास 2 में एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स होती है ना, बीटा के ब्लोकर्स, और क्लास 3 में ड्रग प्रोलॉन्गिंग एक्शन पोटेंशियल जो कि पोटाशियम चैनल ब्लोकर्स है, क्लास 4 में कैल्शियम चैनल ब्लोकर्स, याद रखना। ओके। ये चारों के ब्लोकर्स याद रखने तुम्हें, है ना। अब देखो क्लास 4 की 2 ड्रग होगी, विरापामिल, डिल्टाजम। क्लास 3 में जो क्या कर रहे हैं, ड्रग प्रोलॉन्ग कराते हैं एक्शन पोटेंशियल को, एम्योडेरोन काफी इंपॉर्टेंट, ओफिटिलाइड, आइबिटिलाइड, ड्रोनाडेरोन, एम्योडेरोन के जैसे ना, सोटेलोल आता है। क्लास 3 में एस्मोल और प्रोपेनोल। क्लास 1 के क्लास 1A, क्लास 1B, क्लास 1C, ऐसे याद करना आपने, है ना। 3 है तो ये भी पूछते हैं बच्चों, है ना। तो क्लास 1A में मॉडरेटली डिक्रीज करता है, dV/dt ऑफ जीरो फेज,
और क्लास 1B में लिटिल डिक्रीज कराते हैं dV/dt ऑफ जीरो फेज, और क्लास जो 1C है वो मार्क्ड डिक्रीज कराते हैं dV/dt ऑफ जीरो फेज, है ना। तो क्लास 1A में क्यूपिड से 3 ड्रग मैंने हमेशा याद कराया, क्विनिडीन, प्रोकेनामाइड, डायसोपायरामाइड। क्लास 1B की लिडोकेन याद रखना, क्लास 1B की लिडोकेन इंपॉर्टेंट, लिडोकेन मैक्सिलेटिन। क्लास 1C में प्रोपाफिनोन जो है फ्लिकेनाइड, ओके। बाकी भी थी इसमें, मैंने आपको एनफ्लिप्रोमोरी से याद कराया था, है ना, एनकेनाइड, फ्लिकेनाइड, एनफ्लिप्रो, प्रोपाफिनोन, मोरिसिजिन, है ना, ठीक है। तो बाकी जो है ओके। नेक्स्ट हमारा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में देखो बच्चों, है ना, एंटी एरिथमिक हो गया, अभी एंटी हाइपरटेंसिव में डायरेटिक्स आते हैं बच्चों, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम ब्लोकर, रास सिस्टम के इनिबिटर्स आते हैं, सिंपैथेटिक इनिबिटर्स आते हैं, कैल्शियम ब्लोकर्स आते हैं, वैसोडाइलेटर्स आते हैं। वैसोडाइलेटर में आर्टरीज को डायलेट कराएंगे, आर्टीरियल डायलेटर, और आर्टरीज प्लस वेन्स दोनों को डायलेट कराने वाली ड्रग्स होती है। आर्टरीज को डायलेट कराने में हाइड्रोलाजिन मिनॉक्सिडिल आ गया, आर्टरी प्लस वेन दोनों को डायलेट कराएंगे सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, आप लोगों ने काफी बार पढ़ा, इंपॉर्टेंट है ना। तो ये वैसोडाइलेटर की कहानी यहीं पर हमने पढ़ ली, है ना। ये 4 कैटेगरी है, डायरेटिक्स, रेनिन एंजियोटेंसिन, रास रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इनिबिटर्स है, सिंपैथेटिक इनिबिटर, कैल्शियम ब्लोकर्स को एक एक करके पढ़ते हैं। डायरेटिक्स में बच्चों थायराइड्स, हाई सीलिंग डायरेटिक, अल्डोस्टेरोन के एंटागनिस्ट आते हैं। थायराइड्स में हाइड्रोक्लोरथायराइड, क्लोरोथायरोन, इंडापामाइड आता है। हाई सीलिंग में फिरोसिमाइड, आपको पता है लूप डायरेटिक। एल्डोस्टेरोन के एंटागनिस्ट आपको पता है स्पाइरोलैक्टोन आता है, एप्लिरिनोन होता है, ओके। हम डायरेटिक्स में पढ़े थे हमने। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इनिबिटर्स में बच्चों एस इनिबिटर्स आते हैं, सभी को पता है अप्रिल वाली ड्रग होती है, कैप्टोप्रिल, इनालाप्रिल, लिसिनोप्रिल, पेरिंडोप्रिल। आईआरबीज मतलब एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लोकर 81, है ना। तो लोसार्टन, आपके सार्टन्स आते हैं, लोसार्टन, कैंडी सार्टन, वासार्टन, टेल्मी सार्टन, इर्बी सार्टन, ओल्मी सार्टन, है ना। ये प्रिल के ये ड्रग्स मैंने बोल रही है ना। देखो कैप्टोप्रिल जो एस इनिबिटर में प्रिल वाले तब तुम्हें पता है, कैप्टोप्रिल, इनालाप्रिल, लिसिनोप्रिल, पेरिंडोप्रिल, रैमीप्रिल, फोसिनोप्रिल, क्विनाप्रिल, टरेंडोप्रिल, क्या है, टरेंडोलाप्रिल, ओके। और डायरेक्टली रेनिन को इनिबिट कराने वाला ड्रग तुम्हारी किरेन वाली एलिस्किरेन तुम्हें याद ही है ना बच्चों। अब है सिंपैथेटिक इनिबिटर में बीटा के ब्लोकर्स हैं, अल्फा प्लस बीटा दोनों को ब्लॉक कराने वाले अल्फा के ब्लोकर्स अलग से, 3 कैटेगरी है। बाकी सेंट्रल सिंपैथोलिटिक्स में हमने क्लोनिडीन और मिथाइल डोपा को पढ़ा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। क्लोनिडीन हमारी, है ना, प्री साइनेप्टिक अल्फा 2 एगोनिस्ट होता है क्लोनिडीन का, ये जो रिसेप्टर का एगोनिस्ट का कई बार एग्जाम में बना है क्वेश्चन, प्री साइनेप्टिक अल्फा 2 एगोनिस्ट होता है, ओके। बीटा के ब्लोकर में लोल वाले प्रोप्रेनोलोल आ गया, मिटोप्रोलोल, एटिनोलोल आ गया। अल्फा प्लस बीटा दोनों को ब्लॉक करा रहे हैं बच्चों, लेविटोलोल और कार्बिडिलोल आता है। अल्फा ब्लोकर में जोसिन वाले प्राजोसिन, टीराजोसिन, डोक्साजोसिन, पेंटोलामिन आते हैं, ठीक है। ये सिंपैथेटिक जो है इनिबिटर्स हो गए। कैल्शियम चैनल ब्लोकर्स में आपको पता है बेंजोथायाजिपिन्स में डिल्टाजैम आता है, फिनाइल अल्काइल अमीन्स में विरापामिल आता है, डाइहाइड्रोपाइरिडीन्स में निफेडिपिन, फेलोडिपिन, एम्लोडिपिन, क्या सिलनीडिपिन, लैसिडिपिन, लरकैनिडिपिन, बेनिडिपिन, निकार्डिपिन, मतलब कि तुम्हारे डिपिन वाले जो होते हैं ये तुम्हारे क्या है, जो डाइहाइड्रोपाइर, बच्चे रिंग इंपॉर्टेंट है कि भाई तुमसे पूछ लेंगे निफेडिपिन में कौन सा रिंग है, डाइहाइड्रोपाइरिडीन, भाई ये पायरिडीन रिंग है, पायरिडीन, है ना। जैसे कि देखो ये पायरिडीन आपके इनमें कैल्शियम चैनल ब्लोकर्स में, डिपिन वाले में, बाकी आइसोनियाजिड में मैंने तुमको पायरिडीन रिंग आपको याद हो तो बताई थी, पायरिडीन रिंग प्रेजेंट है हमारा आइसोनियाजिड में भी, है ना। फिनाइल अल्काइल में विरापामिल याद रखना। बेंजोथायाजिपिन है बच्चों, ये बेंजोथायाजिपिन में डिल्टाजैम याद रखना हम लोगों ने। तो ये हो गए हमारे क्या, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, ओके। ड्रग एक्टिंग ऑन द किडनी, तो इसमें डायरेटिक और एंटी डायरेटिक्स आते हैं ना। तो डायरेटिक के क्लासिफिकेशन में बच्चों इसमें हाई सीलिंग या लूप डायरेटिक होते हैं, जो क्या करते हैं, इनिबिट कराते हैं सोडियम पोटाशियम टू क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को इनिबिट कराने वाले ड्रग्स है। एक मीडियम एफिकेसी डायरेटिक्स होते हैं, ये होते हैं इनिबिटर सोडियम क्लोराइड Na+ और Cl-, सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्ट को इनिबिट कराने वाले होते हैं। एक वीक या एडजॉइंट डायरेटिक्स होते हैं। हाई सीलिंग डायरेटिक्स या लूप डायरेटिक्स भी बच्चों इन्हें कहा जाता है। तो इसमें फ्यूरोसिमाइड, ब्यूमेटिनाइड, टोरासिमाइड आता है। मीडियम एफिकेसी में थायजाइड्स और थायजाइड लाइक्स आते हैं। थायजाइड डायरेटिक्स में हाइड्रोक्लोरथायजाइड, हाइड्रोफ्लूमीथायजाइड, बेंजथायजाइड आता है। थायजाइड लैक डायरेटिक्स में क्लोरथैलिडोल, मिटोलाजोन, जिपामाइड, इंडापामाइड, क्लोपामाइड आता है। वीक एडजॉइंट डायरेटिक्स में कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनिबिटर मैसिटाजोलामाइड आता है। ओस्मोटिक डायरेटिक्स में मेनिटोल, ग्लिसरॉल, आइसोसोर्बाइड आता है। पोटाशियम स्पैरिंग डायरेटिक्स में एक तो एल्डोस्टेरोन के एंटागनिस्ट होते हैं और एक क्या होते हैं बच्चों, रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लोकर्स होते हैं। एल्डोस्टेरोन के एंटागनिस्ट में स्पाइरोलैक्टोन और एप्लिरिनोन आता है। रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लोकर्स में माइलोराइड और ट्राइमड्रिन आता है। ये सब हमारे डायरेटिक्स हो गए। अगर एंटी डायरेटिक्स की बात करेंगे तो इसमें आपके एंटी डायरेटिक हॉर्मोन्स और उसके एनालॉग्स आते हैं, जिसमें आर्जिनिन, वैसोप्रेसिन आता है, डेस्मोप्रेसिन आता है, लाइप्रेसिन आता है,
टेरलीप्रेसिन आता है। नाइट्रोयूरेटिक्स में थायजाइड्स और अमाइलोइड्स आते हैं। मिसलेनियस में कार्बामेजेपिन, क्लोरप्रोपेमाइड, इंडोमेथासिन आते हैं, है ना। तो ये हो गया हमारे डायरेटिक्स और एंटी डायरेटिक्स ड्रग का क्लासिफिकेशन। ड्रग अफेक्टिंग ब्लड एंड ब्लड फंक्शंस, है ना। तो इसमें जो हमारे जो है एंटीकोएगुलेंट्स आते हैं। तो एंटीकोएगुलेंट्स में बच्चों पेरेंट्रल एंटीकोएगुलेंट और ओरल एंटीकोएगुलेंट्स आता है। पेरेंट्रल एंटीकोएगुलेंट्स में इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स होते हैं और डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स होते हैं। इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स में हिपैरिन आता है, लो मॉलिक्यूलर वेट हिपैरिन में, जिसमें पैरिन वाले आएंगे, इनोक्सापैरिन, रेविपैरिन, नेड्रोपैरिन, डाल्टीपैरिन, परनापैरिन, एल्डीपैरिन, है ना। फोंडापैरिन नेक्स्ट आता है, डानापैरोइड्स आता है। ओके, ये इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर है। डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स में बिवेलिरुडिन आता है, एर्गेट्रोबन आता है, ठीक है। तो ये हो गए पेरेंटल एंटीकोएगुलेंट। अब ओरल एंटीकोएगुलेंट्स में कौन कौन से आते हैं बच्चों? ओरल में विटामिन के एंटागनिस्ट आते हैं। ओरल डायरेक्ट फैक्टर 10A इनहिबिटर्स आता है। ओरल डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर। देखो ये पेरेंटल डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर थे जिसमें बिवेलिरुडिन एर्गेट्रो बनाया। ये जो है ओरल डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर में डैबिगेट्रन एटिक्सिलेट आएगा। विटामिन के एंटागनिस्ट में वॉरफेरिन, सोडियम एसिनोकोमेरोन, निकोमेलोन, इथाइल बिसकोमासिटेट, बिसहाइड्रोक्सीकोमेरिन। ओरल डायरेक्ट फैक्टर 10A इनहिबिटर्स में रिवारोक्साबेन आता है, एपिक्साबेन आता है, एडोक्साबेन आता है। ओके, तो ये एंटीकोएगुलेंट का क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा। फिर आपके फिब्रिनोलिटिक्स आते हैं जिनको आप थ्रोम्बोलिटिक्स भी बोलते हो ना। तो क्या करते हैं? प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट कराते हैं बच्चों। प्लाज्मिनोजन जो है एक्टिवेटर होते हैं, ठीक है, कन्वर्ट करते हैं। जो प्लाज्मिनोजन जो होता है जाइमोजन की फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में, उसको एक्टिव फॉर्म जो है प्लाज्मिन में कन्वर्ट कराते हैं। ओके, तो इसमें एक तो क्लोट नॉन स्पेसिफिक ड्रग होती है जिसमें स्ट्रिप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज आता है। एक क्लोट स्पेसिफिक होती है, इसमें एल्टीप्लेज, रैटिप्लेज, टेनिक्टिप्लेज ड्रग्स आती है। ओके, फिर एंटी फिब्रिनोलिटिक्स होता है जो फिब्रिनोलिटिक्स के अपोजिट काम करेंगे। वो प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट करा रहे थे, ये क्या करेंगे? प्लाज्मिनोजन के एक्टिवेशन को इनहिबिट कराएंगे। ओके, तो इसमें आपका एप्सिलॉन अमीनो कैप्रोइक एसिड आता है, ट्रांएग्जामिक एसिड आता है, एप्रोटिनिन, ये एंटी फिब्रिनोलिटिक्स है। फिर आपकी एक एंटी प्लेटलेट ड्रग्स आते हैं जिनको आप एंटी थ्रोम्बोटिक ड्रग्स भी कहते हो। तो एंटी प्लेटलेट ड्रग्स को एंटी थ्रोम्बोटिक ड्रग्स, ये भी क्वेश्चन बना हुआ था कि एंटी प्लेटलेट ड्रग्स आर आल्सो नोन एज एंटी थ्रोम्बोटिक ड्रग्स। ओके, तो इसमें थ्रोम्बोक्सिन सिंथेसिस इनहिबिटर्स में एस्पिरिन आता है, प्लेटलेट साइक्लिक एएमपी एनहांसर्स में डाइपिरिडामोल आता है, P2Y12 रिसेप्टर के ब्लोकर्स में टिक्लोपिडिन, क्लोपिडोग्रिल, प्रासुग्रिल, टिकाग्रिल आता है। जीपी सेकंड भी थर्ड एंटागनिस्ट में एप्सिक्सिमैब, टिरोफिबेन, एप्टिफिबाटाइड आता है ना। ये होगी तुम्हारी क्या? एंटी प्लेटलेट ड्रग। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन मैं तुमको बता रही हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग, है ना। हाइपोलिपिडेमिक बोल दो या एंटी हाइपरलिपिडेमिक, बात एक है ना। तो इसमें देखो HMG को रिडक्टेज इनहिबिटर में हमारे स्टैटिन्स आते हैं, लोवास्टैटिन, सिमवास्टैटिन, प्रेवा, अटोरवा, रोसुवा, पिटावास्टैटिन सारे। बाइल एसिड सिक्वास्टैंड में कोलेस्टेरामिन, कोलेस्टिपोल, कोल्सवैलम आता है। लिपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिवेटर है बच्चों ये। PPAR अल्फा एगोनिस्ट में फिब्रेट्स आते हैं, जैमफिब्रोजिल, बीजाफिब्रेट, फिनोफिब्रेट, है ना। ये लिपोप्रोटीन लाइपेज को एक्टिवेट करा रहे हैं, ठीक है। तो लिपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिवेटर बोल दो, PPAR अल्फा के एगोनिस्ट बोल दो, फाइब्रेट्स के दोनों याद रखना इंपॉर्टेंट है। और लिपोलिसिस और ट्राइग्लिसराइड के सिंथेसिस को इनहिबिट कराते हैं निकोटिनिक एसिड। स्टिरोल के एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट, कोलेस्ट्रॉल जो है उसका एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कराएगी एजिटिमाइब। PCSK9 प्रोडक्शन इनहिबिटर में क्या? इनक्लीसिरैन, है ना। तो ये सब ड्रग्स हैं हमारे जो है हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स। इनका क्लासिफिकेशन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। जो एंटी एमिटिक ड्रग का क्लासिफिकेशन अगर आप देखते हो, एंटी एमिटिक और प्रोकाइनेटिक ड्रग्स, है ना। तो इसमें एंटीकोलिनर्जिक्स आते हैं जिसमें हायोसिन, डाइसाइक्लोमिन आ जाएगा। 5-HT3 एंटागनिस्ट में आपके जैसे ओंडेनसिट्रोन, ग्रेनिसिट्रोन, पेलोनसिट्रोन, रैमोसिट्रोन, ट्रोपेसिट्रोन। प्रोकाइनेटिक ड्रग्स आते हैं इसमें मीटोक्लोप्रोमाइड, डोमपेरिडोन, सिसाप्राइड, मोसाप्राइड, इटोप्राइड, लिवोसल्पिराइड, है ना, और सिनिटाप्राइड। फिर न्यूरोलेप्टिक्स जो कि तुम्हारे D2 ब्लॉकर, डोपामिन के D2 रिसेप्टर को ब्लॉक कराते हैं। तुम्हारे एंटीसाइकोटिक ड्रग की बात हो रही है बच्चों, है ना, वो भी एंटी एमिटिक प्रॉपर्टी रखती है। क्लोरप्रोमाजिन, ट्राइफ्लूप्रोमाजिन, प्रोक्लोरपिराजिन, ड्रोपेरिडोल। ओके, NK1 रिसेप्टर एंटागनिस्ट में एप्रीपिटेंट आता है बच्चों, और तुम्हारा फोर्स एप्रीपिटेंट आता है। H1 एंटीहिस्टामिनिक्स में हमारा प्रोमिथाजिन आता है, डाइफिनहाइड्रामिन, डाइमिनहाइड्रेनेट और डोक्साइरामिन। एडजुवेंट एंटी एमिटिक्स में हमारा डेक्सामिथासोन आता है, और ड्रोना, बिनोल और बेंजोडायाजेपिन्स भी इसमें आते हैं। ओके,
बच्चे देखो ड्रग फॉर पेप्टिक अल्सर वाली जो ड्रग्स हैं इनका क्लासिफिकेशन देखते हैं। देखो एक तो इसमें कैटेगरी होती है कि गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को इनहिबिट कराने वाली ड्रग्स होती है। एक ड्रग वो होती है जो गैस्ट्रिक एसिड बन गया उसको न्यूट्रलाइज करा दे, है ना, गैस्ट्रिक एसिड न्यूट्रलाइजर होते हैं जिसमें तुम्हारे एंटासिड्स आते हैं, ओके, जो एसिड को न्यूट्रलाइज कराएंगे। फिर एक अल्सर प्रोटेक्टिव होते हैं और एक एंटी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी ड्रग्स होती है, ओके। तो गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को इनहिबिट कराने वाली ड्रग्स जो होती है उसमें आपके जो है H2 एंटी हिस्टामिनिक्स मतलब कि H2 ब्लोकर होते हैं, जिसमें टिडीन वाले ड्रग आते हैं लाइक सिमेटिडीन, रेंटिडीन, है ना, फेमोटिडीन, रोक्सिटिडीन, लेफेटिडीन, ओके। एक प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग में मिसोप्रोस्टोल आता है। एंटीकोलिनर्जिक्स में प्रोपेंथिलिन, पायरेंजिपिन आता है। पीपीआई प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स में बच्चों ओमिप्राजोल, इसोमिप्राजोल, पेंटोप्राजोल, लेंसोप्राजोल, रेबिप्राजोल, डेक्स रेबिप्राजोल, इलाप्राजोल आते हैं, ओके। फिर आपके एंटासिड्स जो हैं बच्चों उसमें सिस्टमिक और नॉन सिस्टमिक आते हैं, है ना, जो कि एसिड जो बन गया उसको न्यूट्रलाइज कराएंगे। तो सिस्टमिक में तुम्हें पता ही है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सिट्रेट आता है। नॉन सिस्टमिक में तुम्हारे जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मेगाल्ट्रेट हो गया, है ना, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट। फिर एक अल्सर प्रोटेक्टिव में सुक्राल्फेट आता है और कोलोइडल बिस्मथ सब्सिट्रेट आता है। और एंटी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी ड्रग्स में अमोक्सिसिलिन आता है, क्लेरिथ्रोमाइसिन, मेट्रोनिडाजोल, ट्रिनिडाजोल, टेट्रासाइक्लिन और तुम्हारा CBS जो कोलोइडल बिस्मथ सब्सिट्रेट वो इसमें भी आता है, ओके। तो ये है हमारे जो है ड्रग फॉर पेप्टिक अल्सर का क्लासिफिकेशन में लेके आई हूँ ना। तो यहाँ पर आपके लैक्सेटिव्स आते हैं। तो लैक्सेटिव्स में देखो बच्चों बल्क, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन बनते हैं। तो लैक्सेटिव्स जो है बल्क फॉर्मिंग एजेंट्स होते हैं इसमें। तो उसमें आपका डाइटरी फाइबर में ब्रैन आता है, साइलियम जो कि प्लांटेगो है, इसबगोल आता है, मिथाइल सेलुलोज, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं। बल्क फॉर्मिंग जो लैक्सेटिव्स होते हैं, बल्क फॉर्मिंग एजेंट्स कौन से हैं, है ना, इसबगोल पूछा हुआ है, मिथाइल सेलुलोज, ये साइलियम सारे, है ना। फिर आपके स्टिमुलेंट परगेटिव होते हैं, स्टूल सॉफ्टनर्स होते हैं, लैक्सेटिव फॉर IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो होता है और ऑस्मोटिक लैक्सेटिव्स, ओके। तो स्टूल सॉफ्टनर में दो ही ड्रग है, देखो डोक्यूसेट्स और लिक्विड पैराफिन। और जो लैक्सेटिव्स फॉर IBS के लिए ये देखो ये नए हैं तो आपको याद रखना, देखो लुबिप्रोस्टोन है, लिनेक्लोटाइड है, टीना पैनोर, ओके। और जो ऑस्मोटिक होते हैं उसमें मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम सल्फेट है, सोडियम फॉस्फेट, सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट है, लैक्टुलोज है, लैक्टिटोल है, PEG सोल्यूशन, ओके। और तुम्हारे ये कौन से रह गए हमारे स्टिमुलेंट परगेटिव, है ना। तो इसमें देखो डाइफिनाइल मिथेन्स में बिसाकोडाइल सोडियम पिकोसल्फेट आता है बच्चों, कई बार आता है। स्टिमुलेंट लैक्सेटिव्स कौन से हैं, तो देखो इस सना वाला भी कई बार क्वेश्चन बना हुआ है, सोडियम पिकोसल्फेट, है ना, कैस्कैरा, ओके। 5-HT4 एगोनिस्ट में प्रू कैलोप्राइड आता है। एंथ्राक्विनोन्स में आपके सना, कैस्कैरा, डाइफिनाइल मिथेन्स में बिसाकोडाइल सोडियम पिको सल्फेट, है ना। तो ये सारे आपके स्टिमुलेंट परगेटिव हो गए, बल्क फॉर्मिंग हो गए, स्टूल सॉफ्टनर्स और लैक्सेटिव फॉर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ऑस्मोटिक परगेटिव्स हो गए, ओके। बाकी तुम्हारी नेक्स्ट होता है ड्रग फॉर डायरिया, है ना। तो इसमें बच्चों एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स आती हैं, प्रोबायोटिक्स आते हैं, नॉन स्पेसिफिक एंटी डायरियल ड्रग्स होते हैं, और फिर होते हैं ड्रग्स फॉर इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, ओके। तो एंटी माइक्रोबियल जो है इसमें आपका नोरफ्लोक्सासिन हो गया, सिप्रोफ्लोक्सासिन, ओफ्लोक्सासिन, रिफाक्सिमीन हो गया, कोट्रामोक्साजोल, टेट्रासाइक्लिन, इरिथ्रोमाइसिन, मेट्रोनिडाजोल, ओके। प्रोबायोटिक्स में आपका लैक्टोबैसिलस स्पीसीज आ गया, है ना। फिर है बिफिडा बैक्टीरियम, बिफिडम हो गया, स्ट्रिप्टोमाइसिस फिकैलिस हो गया, एंटीरोकोकस स्पीसीज बैसिलस, है ना, और सेकेरोमाइसिस बोलार्डी, ओके। नॉन स्पेसिफिक एंटी डायरल ड्रग्स में एब्जॉर्बेंट आते हैं, इसबगोल, मिथाइल सेलुलोज, एंटी सिक्रेटरी एजेंट्स होते हैं बच्चों, एंटी मोटिलिटी ड्रग होती है। एंटी मोटिलिटी में आपका कोडीन, डाइफिनॉक्सिलेट और लोपिरामाइड आता है। एंटी सिक्रेटरी ड्रग्स में बच्चों रेसिका डोट्रिल आता है, बिस्मथ सबसेलिसिलेट आता है, एंटी कोलिनर्जिक्स आते हैं, ऑक्ट्रोटाइड आता है, ओके। जो आपकी जो ड्रग्स है इन्फ्लामेटरी IBS के लिए, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज के लिए जो ड्रग्स है ना बच्चों, उसमें कौन कौन सी आती है, उसमें बच्चों 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड कंपाउंड्स में बालसालाजिन, सल्फासालाजिन, ओलसालाजिन, मिसालाजिन। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स में प्रेडनिसोलोन, हाइड्रोकोर्टिसोन। इम्यूनोसप्रेसेंट्स में थायोप्रिन, मिथोट्रिक्सेट, साइक्लोस्पोरिन, TNF अल्फा इनहिबिटर, इन्फ्लिक्सिमैब, ये सारे ड्रग्स आते हैं बच्चों। ये है तुम्हारे ड्रग्स फॉर डायरिया, ओके। बच्चों एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स का क्लासिफिकेशन जो है तो इसके बारे में देखो एंटीबायोटिक्स जो होती है ना, तो वो ऑब्टेन होती है, तो इनके सोर्सेज के ऊपर इनको क्लासीफाई करा गया है।
तो फंजाई से जो ऑब्टेन होती है वो ग्लिसोफल्विन, पेनिसिलिन, सिफालोस्पोरिन है। बैक्टीरिया से ऑब्टेन होने वाली बेसिट्रासिन, एस्ट्रियोनाम, कोलेस्टिन, टायरोथ्रिसिन, पॉलीमिक्सिन बी हो जाएगी। एक्टिनोमाइसिटीज से ऑब्टेन होती है एमिनोग्लाइकोसाइड्स, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरिन, फिनिकोल, मैक्रोलाइड्स और पॉलीइन एंटीबायोटिक्स। ओके, बाकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के ऊपर अगर इनको क्लासीफाई करें तो जो है सेल वॉल पैक्ट करने वाली ड्रग होती है ना। अभी देखो प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट कराने वाले में टेट्रासाइक्लिन, क्लोरिन, फिनिकोल, मैक्रोलाइड्स, लिनकोसमाइड्स, लिनोजोल, एमिनोग्लाइकोसाइड्स। ओके, सेल वॉल पैक्ट करती है जो ड्रग्स, उसमें हमने कौन कौन सी पढ़ रखी है? पेनिसिलिन, जो है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक सारी आ जाएंगी। पेनिसिलिन हो गई, सिफेलोस्पोरिन हो गई, है ना, तुम्हारी जो है और कौन सी आती है? कार्बापिनम्स और मोनोबैक्टम, है ना। बाकी बेसिट्रासिन, वेनकोमाइसिन, साइक्लोसिरीन। और सेल मेम्ब्रेन पैक्ट करने वाली ड्रग जो है लीकेज करा देती है ना, तो यहाँ पर कोलेस्टिन, टायरोथ्रिसिन, पॉलीमिक्सिन बी, एम्फोटेरिसिन बी। डीएनए गायरेज को इनिबिट कराने वाले तुम्हारे फ्लोरोक्विनोलोन्स आते हैं। इनिबिट विद इंटरफेयर विद डीएनए फंक्शंस, इसमें रिफाम्पिसिन जो कि आरएनए की सिंथेसिस को इनिबिट कराती है। आरएनए पॉलीमरेज कौन सा? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को इनिबिट कराती है। बाकी मेट्रोनिडाजोल होता है। इंटरफेयर विद इंटरमीडिएट मेटाबॉलिज्म, तो इसमें जो है सल्फोनामाइड्स आते हैं, सल्फोन आते हैं, जैसे डेप्सोन हो गया, ओके, पैरामिनोसैलिसिलिक एसिड हो गया, ट्राइमिथोप्रिम हो गया, पायरिमिथामिन हो गया, इथेम्बिटोल। इंटरफेस विद डीएनए फंक्शन सिंथेसिस में एसिक्लोविर और जिडोविडिन आ जाएगा। ओके, अब सल्फोनामाइड्स जो होते हैं हमारे, इनको क्लासीफाई करा गया है अभी जो है इनका जो शॉर्ट एक्टिंग कौन से हैं? सल्फाडायाजिन होता है। इंटरमीडिएट एक्टिंग में सल्फामिथोक्साजोल होता है, जिसको ट्राइमिथोप्रिम के साथ में कंबाइन करते हैं और क्या बनता है? कोट्राइमोक्साजोल बनता है। ओके बच्चों, वही सल्फामिथोक्साजोल है। लॉन्ग एक्टिंग में सल्फाडॉक्सिन, सल्फामिथोपायराजिन आता है। स्पेशल पर्पस सल्फोनामाइड में सल्फासेटामाइड सोडियम आता है। ओके, सिल्वर सल्फाडायाजिन, सल्फासालाजिन आता है। ओके, बाकी सल्फोनामाइड का एडवर्स इफेक्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। क्रिस्टलूरिया, कर्निक टेरस करा देगी, स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम करा देती है, एक्सफोलेटेड डर्मेटाइटिस करा देती है, हिमोलिसिस करा देती है। ओके, G6PD डेफिशिएंसी वाले पेशेंट्स में हिमोलिटिक एनीमिया। बाकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सल्फोनामाइड्स का लिखा हुआ है भाई, ये क्या होता है? पापा के एनालॉग होता है। स्ट्रक्चरली जो होते हैं ये पापा के जैसे होते हैं। पैरामिनोबेंजोइक एसिड जो होता है पापा के स्ट्रक्चरल एनालॉग होते हैं हमारे सल्फोनामाइड्स, है ना। तो फोलिक एसिड की सिंथेस को इनिबिट करा देते हैं। ओके, क्या करते हैं बच्चों? डाइहाइड्रोटिरोइड सिंथेस जो होता है, सिंथेस वाला, उसको इनिबिट कराते हैं सल्फोनामाइड्स। ओके, कोट्राइमोक्साजोल क्या होता है? इसमें सल्फामिथोक्साजोल, मैंने अभी तुम्हें बताया था, इंटरमीडिएट एक्टिंग सल्फोनामाइड जो सल्फामिथोक्साजोल के साथ में ट्राइमिथोप्रिम होता है। भाई पूछ ले तुमसे, सल्फामिथोक्साजोल ही क्यों लिया बच्चों, क्यों कंबाइन कर? क्योंकि दोनों का टी हाफ सेम है, अप्रोक्सीमेट 10R होता है, इसलिए सल्फामिथोक्साजोल को कंबाइन करा ट्राइमिथोप्रिम के साथ में। जो रेशो है 5:1 में कंबाइन करते हैं। प्लाज्मा में जो अचीव करना होता है रेशो वो 20:1 होता है। ओके, ये 5 किसका है? सल्फामिथोक्साजोल का है। तो एस को 5 से रिलेट करके याद रख सकते हो। ओके, बाकी क्या लिख रखा है? ये जो है, हाँ, ट्राइमिथोप्रिम और जो है हमारा डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनिबिट कराता है, और तुम्हारे सल्फामिथोक्साजोल डाइहाइड्रोटिरोइड सिंथेज को इनिबिट कराते हैं। ओके, और मैंने आपको डोज रेशियो बता दिया, प्लाज्मा बता दिया। हाँ, दोनों बैक्टीरियोस्टैटिक है, बट द कॉम्बिनेशन कोट्राइमोक्साजोल बैक्टेरिसिडल होता है, ठीक है। और जो है ये कंबाइन कर दिया, दोनों का टी हाफ सेम है। और कोट्राइमोक्साजोल प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है ना। अमोक्सिसिलिन जो है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में हम पढ़ेंगे एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन में, अमीनो पेनिसिलिन में अमोक्सिसिलिन आता है। इसको क्लैविलानिक एसिड जो कि बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर होता है, इस कॉम्बिनेशन को कोमोक्सिक्लैव कहते हैं। ओके, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में आपका पेनिसिलिन, सिफालोस्पोरिन्स, कार्बापिनम्स में इमीपिनम, मेरोपेनम, फेरोपेनम और मोनोबैक्टम्स में एस्ट्रियोनाम आता है ना। पेनिसिलिन जो होते हैं बच्चों, इनके क्लासिफिकेशन में आप क्या देखते हो? एसिड रेजिस्टेंट ऑल्टरनेटिव टू पेनिसिलिन जी में आपका फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन, जिसमें पेनिसिलिन वी आता है। पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन में मैथिसिलिन, क्लोक्सासिलिन, डाइक्लोक्सासिलिन, ओक्सासिलिन, नाफिसिलिन, फ्लूक्लोक्सासिलिन आता है। एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन में अमीनो पेनिसिलिन में एम्पिसिलिन, बिकैम्पिसिलिन, अमोक्सिसिलिन आता है। कार्बोक्सी पेनिसिलिन में कार्बेनिसिलिन, टिकारसिलिन, सीसीटी से याद रखते हो। और यूरिडो पेनिसिलिन में यूपी का पीएम, है ना, यूपी का पीएम। ओके, यूरिडोपेनिसिलिन में पिपरासिलिन, मिजलोसिलिन हो गया। बीटा लैक्टम इनहिबिटर में क्लैविलानिक एसिड, सल्बैक्टम, टाजोबैक्टम आता है। सिफालोस्पोरिन्स की बच्चों 5 जनरेशन तुमने याद रखनी है। ओके, फर्स्ट में सिफा वाले आएंगे, सिफालोथिन, सिफाजोलिन, सिफालिक्सिन, सिफाड्रोक्सिल, है ना। तो इसमें से पेरेंटल है सिफाजोल, ओरल है सिफालिक्सिन, सिफाड्रोक्सिल। ओके, सेकंड जनरेशन में जो है सारे सिफा वाले फर्स्ट में आते हैं, एक्सेप्ट सिफाक्लोर जो कि सेकंड में आता है, ओरल में आता है। ओके, पेरेंटल में सिफिरोक्सिम, सिफॉक्सिडिन, ओरल में सिफाक्लोर, याद हो गया। एक सिफिरोक्सिम का जो सोल्ट फॉर्म है सिफिरोक्सिम एक्सिडिल, एक सिफप्रोजिल। ओके, थर्ड जनरेशन में बच्चों इसमें पेरेंटल ओरल है, पेरेंटल में सिफोटॉक्सिम, सिफ्टीजोक्सिम, सिफ्ट्राइक्सोन, सिफ्टाजिडिन, सिफोपिराजोन। ओरल में सिफिक्सिम, सिफपोडॉक्सिम, प्रोक्सिटिल, सिफडिनीर, सिफ्टिब्यूटन, सिफ्टामिट,
पिवॉक्सिल। ओके, फोर्थ के 2 है, दोनों पेरेंटल है, फिफ्थ के 2 दोनों पेरेंटल। ओके, फोर्थ के 2 दोनों पेरेंटल कौन से, सिफ्पियन सिफ्पिरोम, फिफ्थ के 2 दोनों पेरेंटल सिफ्टारोलिन और सिफ्टिबिप्रोल। ओके, ये फिर मैंने ऐसे लिखा हुआ है, ये वही है। जैसे अम्योग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक आपकी टॉपिकल होती है, सिस्टमिक होती है। सिस्टमिक अम्योग्लाइकोसाइड में स्ट्रिप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, कैनामाइसिन, टोब्रामाइसिन, एमिकासिन, सिस्टोमिसिन, नाइट्रोमिसिन, परमोमाइसिन। टॉपिकल में 2 पढ़ते हो, नियोमाइसिन और फ्रेमाइसिटीन आप लोग पढ़ते हो। अम्योग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक की प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, ओरोटॉक्सिक होती है, नेफ्रोटॉक्सिक होती है बच्चों, है ना, बैक्टीरियास्टिडल होती है। अम्योग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक। अब ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में क्या पढ़ते हो, टेट्रासाइक्लिन पढ़ते हो, क्लोरामफेनिकोल पढ़ते हो। ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, दोनों ही बैक्टीरियोस्टैटिक होती है बच्चों, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कराती है। टेट्रासाइक्लिन 30S से बाइंड होती है, क्लोरामफेनिकोल 50S राइबोसोमल सब यूनिट से बाइंड होती है, याद रखना है। टेट्रासाइक्लिन का नाम बता रहा है कि इसमें 4 साइकिल है, 4 रिंग है, या ऐसे एंटीबायोटिक्स में 4 साइक्लिक रिंग न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो टेट्रासाइक्लिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, डीमक्लोसाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, माइनोसाइक्लिन, ये सब आते हैं। क्लोरामफेनिकोल ओके, दोनों ही हमारे जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आते हैं। मैक्रोलाइट्स में कौन कौन सी आती है, एरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, रोक्सीथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, स्पायरामाइसिन। ओके, बाकी फ्लोरोक्विनोलोन्स में हमारे जो होते हैं बच्चों, ये डीएनए गायरस को इनहिबिट कराते हैं। फर्स्ट जनरेशन फ्लोरोक्विनोलोन्स में सिप्रोफ्लोक्सासिन, नॉरफ्लोक्सासिन, पीफ्लोक्सिन, ओफ्लोक्सासिन, मतलब इसमें फ्लोक्सासिन लगता है ना। तो सेकंड जनरेशन में बच्चों आपका स्पार, लीवो, मोक्सी, जैमी, प्रूली, लोमी, फ्लोक्सासिन, सारे क्या आगे फ्लोक्सासिन तुमने जरूर से लगाना है। पॉलीपेप्टाइड एंटीबायोटिक में आपका बेसिट्रासिन आता है बच्चों। बेसिट्रासिन जो है पॉलीपेप्टाइड एंटीबायोटिक में सेलवोल पैक्ट करने वाले ड्रग में तुमको बेसिट्रासिन बताया था ना। बैक्टीरियास्टिडल होता है, इसको ओरली यूज नहीं करते, पेरेंटल भी यूज नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा टॉक्सिटी की वजह से, है ना, तो इसलिए क्या करते हैं, इसको टॉपिकली अप्लाई करा जाता है। बाकी पॉलीपेप्टाइड में बेसिट्रासिन के साथ पॉलीमिक्सिन भी, कोलेस्टिन भी आता है। वैनकोमाइसिन बच्चों ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक में आती है। सेलवोल पैक्ट करने वाले ड्रग में पड़ी थी, रेडमैन सिंड्रोम करा देगी। और मर्सा में ड्रग ऑफ चॉइस है मैथिसिन रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस ऑरियस में ड्रग ऑफ चॉइस होता है वैनकोमाइसिन। यूरिनरी एंटीसेप्टिक आपने पढ़े हैं, मैथिनामिन, है ना, जो और नाइट्रोफिरेंटोइन, फिनाजोपायरिडीन। ओके, बाकी जो एंटी टीबी ड्रग है इसका क्लासिफिकेशन, जो एंटी ट्यूबरकुलर जो ड्रग्स होती है ना, ट्यूबरकुलोसिस को ट्रीट करने के लिए, ट्यूबरकुलोसिस जिसका कोस्ट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है। ओके बच्चों, तो इसमें फर्स्ट लाइन ड्रग में हमने आइसोनियाज़ोल, रिफाम्पिसिन, पैराजिनामाइड, थेम्बिटोल, स्ट्रिप्टोमाइसिन पढ़ा है। सेकेंड लाइन ड्रग में फ्लोरोक्विनोलोन्स में ओफ्लोक्सासिन, लीवो, मोक्सी, सिप्रोफ्लोक्सासिन। अदर जो ओरल ड्रग्स हैं, इथियोनामाइड, साइक्लोसिरीन, पैरामिनोसैलिसिलिक एसिड, रिफाब्यूटीन, रिफापेंटीन, प्रोथायोनेमाइड, टेरिजिडोन, है ना। इंजेक्टेबल ड्रग में हमारा कैनामाइसिन आता है, एमिकासिन आता है, कैप्रियोमाइसिन आता है। ओके, बाकी जो है ये इसमें लिखी हुई है। एंटीलैप्रोटिक ड्रग जो होती है उसकी क्लासिफिकेशन में हमारा सल्फोन्स में डेप्सोन आता है, फिनाजिन डेरिवेटिव में क्लोफाजिमिन आता है। एंटी टीबी ड्रग, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग जो लेप्रोसी में भी यूज हो रही है, रिफाम्पिन, इथियोनामाइड। अदर एंटीबायोटिक्स जो है उसमें ओफ्लोक्सासिन, माइनोसाइक्लिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन आता है। ओके, एंटी फंगल ड्रग बच्चों जो तुम देखते हो इसके क्लासिफिकेशन को, तो इसमें तुम्हारे एंटीबायोटिक्स आती हैं, एंटी मेटाबोलाइट्स आते हैं, अलाइलामिन्स में टर्बिनाफिन, टॉपिकल एजेंट्स आते हैं और आजोल्स में आते हैं। ओके, ये है एंटी टीबी, एंटी फंगल ड्रग्स, है ना। तो एंटीबायोटिक्स में पोलीन एंटीबायोटिक आती है जिसमें एम्फोटेरिसिन बी, निस्टैटिन आता है, हेटेरोसाइक्लिक बेंजोफिरान्स में ग्रीसोफल्विन आता है, काइनोकैंडिस में कैस्पोफंजिन, मीकाफंजिन, एनिडुलाफंजिन आता है। एंटी मेटाबोलाइट्स में फ्लूसाइटोसिन आता है बच्चों। अलाइलामिन्स में टर्बिनाफिन। टॉपिकल एजेंट्स जो है इसमें टोलनाफ्टेट, बेंजोइक एसिड, साइक्लोपिरोक्सोलामिन, ब्यूटेनाफिन। आजोल्स में इमिडाजोल्स, ट्रायाजोल्स। इमिडाजोल्स जो होते हैं टॉपिकल होता है, सिस्टमिक होता है। टॉपिकल में क्लोट्रिमाजोल, इकोनाजोल, मिकोनाजोल, ऑक्सीकोनाजोल होता है। सिस्टमिक में कीटोकोनाजोल होता है। ट्रायाजोल्स को आईवीएफ से आपने ट्रेन तक याद कर रखी है ना, इट्राकोनाजोल, वोरिकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल। तो अभी पोसाकोनाजोल और इसावुकोनाजोल ये भी आपने याद रखने हैं। ये हो गए हमारे एंटी फंगल ड्रग्स। ओके, अब एंटी अमीबिक ड्रग। एंटी अमीबिक ड्रग जो होती है उसमें बच्चों टिश्यू अमीबिसाइड्स होती है, ल्यूमिनल अमीबिसाइड्स होती है। टिश्यू अमीबिसाइड्स में होते हैं फॉर इंटेस्टिनल प्लस एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल अमीबियासिस के लिए ना। तो इसमें आपके नाइट्रोइमिडाजोल्स होते हैं और अल्कलॉइड में एमिटिन और डिहाइड्रोएमिटिन आता है। नाइट्रोइमिडाजोल से मेट्रोनिडाजोल, टिनिडाजोल, सैकनिडाजोल, सेट्रानिडाजोल, ओर्निडाजोल, ये जो है नाइट्रोइमिडाजोल से। क्वेश्चन इमिडाजोल डेरिवेटिव है मेट्रोनिडाजोल, वो काफ़ी बार एग्जाम में आया है। और फॉर एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल अमीबियासिस ओनली, तो इसके लिए हमारा क्लोरोक्विन आता है। ओके, ये तो हो गया आपके टिश्यू अमीबिसाइड्स। ल्यूमिनल अमीबिसाइड्स जो है उसमें अमाइड्स में डिलोक्सानाइड, फ्यूरेट, निटाजोक्सानाइड आता है। एंटीबायोटिक्स में टेट्रासाइक्लिन, पेरोमोमाइसिन आता है। 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन्स में क्विनाइडोक्लोर आता है, डाईआइडो हाइड्रोक्सी क्विन आता है। ओके, तो ये आपके एंटी अमीबिक ड्रग होंगी। ओके, तो अमीबा जो है इसको कौन कोज कराता है, एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका। ओके, तो यही क्लासिफिकेशन ऐसे लिखा हुआ है, मैं तुम्हें फ्लो चार्ट में करा दिया। ओके, एंथेलमेंटिक ड्रग में बच्चे कुछ ऐसा खास क्लासिफिकेशन नहीं है, क्योंकि एंथेलमेंटिक जो ड्रग्स हैं उसमें उनके
नाम ही है हमारे कौन कौन सी ड्रग आती है। ओके, तो यहाँ पर जो है मैंने लिखे हुए हैं एंथैल्मेंटिक ड्रग्स में कि भाई किसके इन्फेक्शन के लिए, मतलब कौन से वॉर्म के लिए कौन सी ड्रग यूज़ करनी चाहिए। ओके, तो राउंड वॉर्म, हुक वॉर्म, पिन वॉर्म्स के लिए अल्बेंडाजोल, मिबेंडाजोल, पाइप्राजिल, लिवामिजोल, पैरेंटल पैमोइट। ओके, थर्ड वॉर्म के लिए आइवरमेक्टिन, अल्बेंडाजोल है। विप वॉर्म और ट्राइचिनेला स्पायरलिस के लिए अल्बेंडाजोल, मिबेंडाजोल। फिलेरियासिस के लिए डाइथाइल कार्बामाजीन, आइवरमेक्टिन, अल्बेंडाजोल है। ओके, टेपवॉर्म के इन्फेक्शन के लिए हमारा प्राइजिक्वेंटल, निक्लोसोमाइड, अल्बेंडाजोल। हाइडेटेड डिजीज के लिए अल्बेंडाजोल और मिबेंडाजोल हमारा आता है। एंटी मलेरियल ड्रग का क्लासिफिकेशन जब आप देखते हैं तो यहाँ पर हमारे जो है एंटी मलेरियल ड्रग। ओके, तो यहाँ पर जो हमारी ड्रग्स कौन कौन सी आती है बच्चों, 4-अमीनो-क्विनोलिन डेरिवेटिव में क्लोरोक्विन, अमोडोक्विन, पाइप्राक्विन, है ना, CAP कैप से 3 तक याद रखते हो। क्विनोलिन मिथेनॉल में मैफ्लोक्विन हो गया, सिंकोना अल्कलोड्स में क्विनिन, क्विनिडिन, बाइगोनेट्स में प्रोग्वानिल, 8-अमीनो-क्विनोलिन्स में प्राइमाक्विन और टैफिनोक्विन, सैस्क्विटर्पिन लैक्टोन्स में आर्टिसोनेट, आर्टिमिथर, आर्टीईथर और डाईहाइड्रो आर्टिमिसनिन और आर्टिरोलेन भी आता है। सल्फोनामाइड्स जो है उसमें कौन कौन सल्फाटॉक्सिन, सल्फामिथोपायराजीन। ओके, ठीक है। बाकी डाई अमीनो पिरिमिडीन में पायरिमिथामिन आता है। एंटीबायोटिक्स जो है डॉक्सीसाइक्लिन, क्लिंडामाइसिन आता है। अमीनो अल्कोहल में लुमिफेंट्रिन आता है। नेफ्थोक्विनोन्स में एटोवाक्विन आता है। नेफ्थाइरिडीन में पायरोनेरिडीन आता है। तो ये सारी जो है तुम्हारी क्या हो गई, एंटी मलेरियल ड्रग हो गई, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्लोरोक्विन जो है बहुत बार एग्जाम में बनी है क्वेश्चन, है ना। 4-अमीनो-क्विनोलिन डेरिवेटिव प्रेगनेंसी में मलेरिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्लोरोक्विन होती है बच्चों। और जो 8-अमीनो-क्विनोलिन का जो प्राइमाक्विन होता है ना, 8-अमीनो-क्विनोलिन कहाँ गए, हाँ प्राइमाक्विन, इसको प्रेगनेंसी में नहीं देते क्योंकि जो है ये G6PD डेफिशिएंसी वाले पेशेंट्स में हीमोलिटिक एनीमिया कराती है और जो हमारा जो फीटस है वो G6PD डेफिशिएंट होता है, इसलिए जो है प्रेगनेंसी में आप प्राइमाक्विन को जो है नहीं दिया जाता। ओके, तो ये हो गए हमारे क्लासिफिकेशन एंटी मलेरियल ड्रग का। अब एंटी वायरल ड्रग का क्लासिफिकेशन। ओके, तो एंटी वायरल ड्रग है उसमें आपके नॉन रिट्रोवायरल होते हैं एक तो, और एक क्या होते हैं बच्चों, एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स, है ना। तो इस तरीके से हमारा जो है ये एंटी वायरल ड्रग का क्लासिफिकेशन है। ओके, तो जो नॉन रिट्रोवायरल है उसमें एंटी हर्पीज वायरस वाली ड्रग आती है, इडोक्सिरुडिन, एसिक्लोविर, वेलासिक्लोविर, फैमसिक्लोविर। एंटी CMV साइटोमेगलोवायरस वाले ड्रग में जेंसिक्लोविर, जेंसिक्लोविर, सिडोफोविर, फोस्कारनेट, ये सब आते हैं। एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस ड्रग में अमेंटाडिन, ओसेल्टामिविर, जेनामिविर, पिरामिविर, ये सब ड्रग है। ओके, और एंटी कोरोना वायरस ड्रग में रेमडेसिविर। ओके, फिर आपके हिपेटाइटिस वायरस के लिए जो एंटी हिपेटाइटिस ड्रग है, तो हिपेटाइटिस बी इन्फेक्शन के लिए कौन सी है और सी के लिए कौन सी है। बी के लिए एंटिकावीर, टिनोफोवीर, लैमिव्यूडिन, टेल्बीव्यूडिन, एडिफोवीर, डिपोवॉक्सिल, इंटरफेरॉन अल्फा। हिपेटाइटिस सी के लिए इंटरफेरॉन अल्फा, दोनों के लिए बच्चों याद रखना, रिबाविरिन, ओर्सोफोसवीर, साइम्प्रिवीर, डेक्लाटासवीर, लैडीपासवीर और वेलपाटासवीर। ओके, एंटी रिट्रोवायरस वाले ड्रग जो NRTI मतलब कि न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर, इसमें ज़िडोव्यूडिन, डाइडानोसिन, लैमिव्यूडिन, एबाकावीर, ट्रीसिटाबिन, टिनोफोविर बच्चों ये न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर है। NNRTI नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर इसमें नेविरापिन, इफाविरिन, जिलाविडिन याद कर रखते हो ना। बाकी इसमें इटाविडिन और रिल्पीविरिन भी आएगा। प्रोटीज इनिबिटर में रिटोनाविर, इंद्रिनाविर, नाल्फिनाविर, साक्विनाविर, एटाजानाविर। इंटीग्रेज इनिबिटर में इसमें इसमें आएंगे टी-ग्राविर लास्ट में, तो राल टी-ग्राविर, डोलू टी-ग्राविर, बिक टी-ग्राविर, एलवी टी-ग्राविर। फ्यूजन इनिबिटर में एन्फीबिटाइड आएगा। CCR5 इनिबिटर, CCR5 रिसेप्टर इनिबिटर में मिराविरोक आता है। ओके, एंट्री इनिबिटर में इबालीजिमैब आएगा। तो ये हो गए तुम्हारे एंटी रिट्रोवायरस ड्रग बच्चों। ये जो है एंटी वायरल ड्रग का क्लासिफिकेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंटी कैंसर ड्रग का क्लासिफिकेशन देखिए बच्चों, देखिए इसमें जो है एंटी कैंसर ड्रग में हमारे एक तो साइटोटॉक्सिक ड्रग्स होते हैं, एक टारगेटेड ड्रग्स होते हैं और एक आपके हार्मोनल ड्रग्स होते हैं। ओके, तो इन तीनों को हम लोग जो है इसमें क्लासीफाई करा हुआ है। तो साइटोटॉक्सिक जो ड्रग्स हैं, है ना, एक टारगेटेड, साइटोटॉक्सिक और हार्मोनल, 3 कैटेगरी है। तो सबसे पहले साइटोटॉक्सिक ड्रग। साइटोटॉक्सिक ड्रग्स जो है इसके अंदर कौन कौन सी हमारी क्लास आती है साइटोटॉक्सिक ड्रग्स में, एल्काइलेटिंग एजेंट्स आते हैं, इनका क्लासिफिकेशन आगे देखेंगे। प्लैटिनम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आते हैं जिसमें आपका सिस्प्लेटिन, कार्बोप्लेटिन, ऑक्सालिप्लेटिन आता है। एंटी मेटाबोलाइट्स हैं उसके बारे में भी आगे लिखा हुआ है। माइक्रोट्यूब्यूल डैमेजिंग एजेंट्स को भी आगे क्लासीफाई करेंगे। टोपोआइसोमेरेज 2 इनिबिटर में इटोपोसाइड आता है, टोपोआइसोमेरेज 1 इनिबिटर में टोपोटिकन, इरोटिकन, ध्यान रखना।
टोपोटिकन, इरिनोटिकन, टोपोइसोमेरेज 1 इनिबिटर है, इटोपोसाइड टोपोइसोमेरेज 2 इनिबिटर है। फिर एंटीबायोटिक्स होती है, ओके। और मिसलेनियस जो ड्रग्स है उसमें हाइड्रोक्सी यूरिया, एल एस्पेराजिनेज, ट्रेटिनोइन, आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड आते हैं, ठीक है। अब जो है हमारे अल्काइलेट, जो अभी देखो हमने देखे थे जो साइटोटॉक्सिक ड्रग है, इसमें अल्काइलेटिंग एजेंट्स हैं, एंटीमेटाबोलाइट्स को माइक्रोट्यूबुल डैमेजिंग एजेंट्स और एंटीबायोटिक, आगे क्लासिफिकेशन देखेंगे इनका। तो अल्काइलेटिंग एजेंट्स में नाइट्रोजन मस्टर्ड्स आते हैं, इसमें मिक्लोरिथामिन या मस्टिन एससीएल, साइक्लोफोस्फेमाइड, आईफोस्फेमाइड, क्लोरम्ब्यूसिन, मेल्फ्लन और बेंडामस्टिन, है ना। तो साइक्लोफोस्फेमाइड का कई बार पूछा हुआ है, हेमरेजिक सिस्टिटिस कराता है ना। तो इसलिए मैसना को साथ में देते हैं, क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई मैसना साथ में देते हैं ना, ठीक है। बाकी थाइलिन इमीन्स में थायोटिपा आता है, और दूसरा कौन सा लिखा हुआ है, एल्ट्रीटामिन, ओके। एल्काइल सल्फोनेट्स में ब्यूसल्फन आता है, नाइट्रोजोयूरियाज में कार्मस्टिन लोमस्टिन आता है, मिथाइल हाइड्राजीन में प्रोकार्बाजीन आ जाएगा, ट्राईआजीन्स में डाकार्बाजीन और टीमोजोलोमाइड। तो ये सारे क्या है, अल्काइलेटिंग एजेंट्स, एंटी कैंसर ड्रग में, साइटोटॉक्सिक ड्रग में अल्काइलेटिंग एजेंट्स, ओके। फिर एंटी मेटाबोलाइट्स जो होते हैं उसमें फोलेट एंटागनिस्ट में मिथोट्रिक्सेट और पिमीट्रिक्सेट आता है। प्यूरिन एंटागनिस्ट में 6 मरकैप्टोप्यूरिन, 6 थायोपिन और फ्लुडाराबिन आता है। पिरिमिडीन एंटागनिस्ट की बात करोगे 5 फ्लोरोयूरासिल, है ना क्या, और इसमें जो है साइटारेबिन, साइटोसिनाराबिनोसाइड, कैपेसिटाबिन, जैमसिटाबिन, डॉक्सीफ्लोरिडीन, है ना। तो ये पिरिमिडीन एंटागनिस्ट है, काफी इंपॉर्टेंट बच्चों एंटी कैंसर ड्रग का क्लासिफिकेशन। माइक्रोट्यूबुल डैमेजिंग एजेंट्स में विनका एक्लोड में विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन आता है, टैक्सेंस में पैक्लेटेक्सल डोसीटैक्सल्स, ओके। विनका एक्लोड में विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन और विनोरैल्बिन भी आता है ना। टैक्सेंस में पैक्लेटेक्सल डोसीटैक्सल्स और एस्ट्रामस्टिन, ये माइक्रोट्यूबुल डैमेजिंग एजेंट्स है। एंटीबायोटिक, एंटी कैंसर एंटीबायोटिक है बच्चों ये, एक्टिनोमाइसिन डी, डॉक्सोरुबिसिन, डोनोरुबिसिन, है ना, इडारुबिसिन, एपिरुबिसिन, मिटोजेंट्रोन, ब्लियोमाइसिन, मिटोमाइसिन सी, ये एंटी कैंसर एंटीबायोटिक है। फिर तुम्हारे टारगेटेड ड्रग्स होते हैं, जिसमें क्या है देखो, टारगेटेड में BCR ABL टायरोसिन काइनेज इनिबिटर्स आते हैं, जिसमें इमाटिनिब आता है, डेसाटिनिब आता है, निलोटिनिब आता है। EGF HER रिसेप्टर इनिबिटर में जैफिटिनिब, इरलोटिनिब, सिट्यूक्सिमैब, ट्रेस्टिजुमैब और क्या है, लेपाटिनिब, ओके। एंजियोजेनेसिस इनिबिटर्स में बिवैसिजुमैब, स्यूनिटिनिब, सोराफिनिब, ओके। प्रोटिएसोम इनिबिटर्स में बोटिजोमिब, CD20 इनिबिटर में रिटुक्सीमैब, ओके। और इम्यूनोमोडुलेटरी इमाइड्स में थैलिडोमाइड और लिनेलिडोमाइड, ओके। तो ये तुम्हारे टारगेटेड ड्रग्स है। अब हार्मोनल्स देखो कौन कौन से हार्मोनल ड्रग्स में, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स में प्रेडनिसोलोन और अदर्स आते हैं, है ना। और सेलेक्टिव SER मतलब सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर में टैमोक्सिफिन, टोरिमिफिन। एस्ट्रोजेंस में इथिनाइल एस्ट्राडायोल और फोस्फेस्टिरोल। एरोमेटेज इनिबिटर में लिट्रोजोल, नस्ट्रोजोल, एक्जिमेस्टिन। 5-5 रिडक्टेज इनिबिटर में फिनास्टिडाइड, ड्यूटास्टिडाइड। सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर डाउन रेगुलेटर्स में फल्विस्ट्रेंट। एंटी एंड्रोजेंस में फ्लूटामाइड, बाइकैलुटामाइड। और GnRH ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग गोनाडोट्रोपिन, ग्रोथ नहीं बच्चों, ग्रोथ नहीं आएगा, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एनालॉग्स में नेफरिलिन, ट्रिप्टोरिलिन और ल्यूप्रोरिलिन। प्रोजेस्टिन्स में हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट्स एंड अदर्स आते हैं। तो ये हमारी इसमें हो गए हार्मोनल्स ड्रग हो गए, है ना। तो ये हो गया आप लोगों का एंटी कैंसर ड्रग का क्लासिफिकेशन, जो कि हमारा इम्पोर्टेंट है इसमें, है ना।